कमल कन्हैया लाल। गुरु आणाए मुख गुरु पसायाए अठ सिद्धियो। गुरु भक्ति विद्या साफल्यम होई नियमेन। गुरुदेव आपके चरणों में पल पल हम शीश नमाते हैं। प्रतिपल हम शीश झुकाते हैं। हम चले आपके कदमों पर बस यही भावना भाते हैं। हम रहे आपके चरणों में बस यही भावना भाते हैं। वैराग्य दाता, नवजीवन दाता, मोक्ष मार्ग प्रदाता, प्रत्यक्ष उपकारी, आगम चक्षु साहु, अनयुग चक्षु ओझाओ, अनयोग प्रवर्तक, मेरे परम गुरु, चरम गुरु, अपच्छिम गुरुणम, वचन सिद्ध योगी, आगम अनयोग दिवाकर, एक हजार सदगत सदगुरुदेव श्री कन्हैया मार्शल कमल के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदन नमस्कार करने के पश्चात जय जग जीव जोने वियाण वो जग गुरु जगानंदो। जगना हो जगबंधु जय जग पियाम हो भयवम। जय सुवाणम पभवो तीर्थयराणम अपच्छिमो। जय जय गुरुलोगाणम। जय महात्मा महावीरो। जय गुरु लोगाणम, जग गुरु जगानंदो, चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान श्री महावीर स्वामी जी उनके शासन की सदा काल जय हो विजय हो। सदा काल जय हो विजय हो। मेरे अनन्य प्यारे अनंत अनंत आस्था के केंद्र ऐसे दीक्षादाता, शिक्षादाता, स्वयं प्रदाता, शुद्ध ज्ञान के प्रदाता, स्वयं जीवन के परम सहयोगी, प्रत्यक्ष या परोक्ष से उपकारी सभी गुरु भगवंतों का भावपूर्वक स्मरण करके उनके परम पावन चरण सरोजों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदन नमस्कार करने के पश्चात अत्र विराजित परम सेवाभावी परम पुरुषार्थी उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री विनिमय सभागीश प्रवचन गज के श्री मधुर व्याख्यान प्रवर्तक श्री गौतमार सब गुणाकर तपो के श्री संजय मार सब सरल आदि सभी चारित्रात्माओं के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदन नमस्कार करने के पश्चात सभा सुहम्मा व सभा न सेठा सभाओं में सर्वश्रेष्ठ ऐसी सुधर्मा सभा में विराजित प्रिय धर्म प्रेमी श्रावक श्राविकाओं, सुशील माताओं, धर्म प्रेमी भाइयों हैं बहनों, थोड़ा कम कर दें। लोगस्सु उज्जोई करे धम्मति थे जिन्हें लोक में जिन्होंने उद्योग किया, धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना की, ऐसे चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान श्री महावीर स्वामी जी का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। सब जग जीव रखंड ऐठ है पावन भगव्या सो कही हम परमात्मा महावीर स्वामी ने
जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की। और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए हित का मार्ग, प्रकाश का मार्ग, ये श्रवण से श्रमण बनने का मार्ग और श्रवण से श्रमण भगवान महावीर बनने का मार्ग, और ये बीजापुर से विजयपुर जाने का मार्ग। देवीलाल जी हैं, बीजापुर से विजय जाने का मार्ग, विजयपुर जाने का मार्ग, भाव से भीन बनने का मार्ग, और ये पीह से पीहर जाने का मार्ग है ना। हमारा पीहर कहाँ है ना। तो ऐसा मार्ग जो है परमात्मा ने सो कहिए मैंने अच्छी तरह कथित किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है। इसलिए प्रवचन के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में आप प्रतिदिन जो है परमात्मा की अद्वितीय अनुपम और अनमोल वाणी आचरण के संबंध में सुन रहे हैं। पढ़ंती नर ए घोरे जे नरा पाव कारणो दिवम च गयम गच्छन्ति चरिता धम्ममार्यम। परमात्मा फरमाते हैं कि इस नर भव को पाकर जो घोर पाप के काम करता है वो नरक आदि दुर्गतियों में पड़ जाता है। पढ़ना कोई नहीं चाहता है। पापों के बोझ से भारी बनी हुई आत्मा नरक आदि दुर्गतियों में पड़ जाती है, और उसी नरभव को पाकर यदि धर्म की आराधना करे, चारित्र का पालन करे तो क्या है, दिवम च गयम गच्छन्ति चरिता धम्ममार्यम। जो है जीव क्या है, दिव्य गतियों को, प्रकाशित गतियों को, या तो देव गति को, या फिर क्या है जो सबसे अधिक प्रकाशित गति है। चंदे सु निम्मलरा आयचे सु अहिम पयासरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि ममदी संतो। ऐसे सिद्धत्व को वो प्राप्त कर लेता है धर्म के आचरण से। तो ये चारित्र का महत्व है। और बंधुओं आप सुन रहे हैं चारित्र, जिसके लिए संस्कृत में उसको कहा जाता है चय और रित। चय और रित करके चारित्र बनता है। तो ये चय यानी हमारी आत्मा ने अनादि अनंत काल से जो कर्मों का चय और संचय किया है, यानी एक तो चय होता है और एक उपचय होता है। शास्त्र में दो चीज़ें आती है। भगवती सूत्र में परमात्मा गौतम स्वामी जो है भगवान महावीर स्वामी को पूछते हैं कि ये जीव जो है कर्मों का चय और उपचय कैसे करता है। चय करना यानी एक बार उसको लेना, और उपचय करना यानी बार बार उसी के ऊपर जो है ना। जैसे आप देखते हैं कि दीवार होती है ना, दीवार होती है तो उस पर पहले क्या लगाया जाता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस या क्या जो लगाते हैं ना, और उसके बाद में क्या करते हैं, कलर लगाते हैं, है ना। तो सीधा कलर नहीं लगाते हैं। तो ऐसे जो है ये हमारी आत्मा ने भी जो है अनादि अनंत काल से कर्मों का चय और उपचय किया है, और उसको रिक्त करना है ना। रिक्त करना, जैसे पुराना कलर है उसको निकालने के लिए क्या उसको पेपर से घिसते हैं और फिर बाद में नया कलर लगाते हैं। तो उसी तरह जो है आत्मा को भी जो है उन कर्मों से रिक्त करना, यही चारित्र है, चैरित्र। तो बंधु जो है आप सुन रहे हैं हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया मार्सा कमल जो एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं। तो चारित्र के बारे में सुन रहे हैं कि चारित्र के 3 अक्षर हमें क्या प्रेरणा देते हैं। कि चा कहता है कि चार, चा कहता है कि चार, जैसे चातुर्मास है ना, चौमासा, ये चा यानी चार, और रे यानी रिपो। चा यानी चार और रे यानी रिपो, और त्र यानी त्राण यानी इससे मुक्ति पाना। तो इन 4 रिपियों से कोहम च माणम च तहेव मायम लोभम चहुत्तम अज्जत दोषा याणीवंता अर्हा महिषी न कोवई पावम न कार्वे। पुची सुणम सूत्र में परमात्मा के लिए स्तुति आती है कि ये क्रोध मान माया और लोभ ये क्या है, हमारे ये दुश्मन है, और इनसे मुक्त होना यही चारित्र का। तो चा यानी 4, री यानी रुपयों से, त्र यानी त्राण यानी मुक्ति पाना, यही चारित्र का है। और दूसरे शब्दों में आपको कहा गया था कि 4 इत्र है, जिसमें क्या है 4 इत्र है, यानी कि जो है जिनकी सुगंध आती है। इत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे पाप कितने हैं, बहुत सारे हैं, पुण्य कितने हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन पापों को किसमें ग्रुप में डाल दिया, 18 संसार के जितने भी पाप हैं वे क्या है, 18 पाप में आ जाते हैं। संसार के जितने भी पुण्य है वे किस में आता है, 9 प्रकार के पुण्य में आ जाते हैं। तो चारित्र के भी 4 इत्र है, और उसका आप सुन रहे हैं कि चारित्र का सबसे पहला इत्र है कि चारित्रवान आत्मा अनुकरणीय और अनुसरणीय होता है।
उसको जो है उसका अनुकरण करते हैं और उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। चारित्रवान आत्मा विश्वसनीय होता है, ट्रस्टवर्दी होता है। चारित्रवान आत्मा जो है वो प्रतिष्ठावान होता है, तीनों लोक में उसकी प्रतिष्ठा होती है। देवावितम नमन संति जस धम्मे सयामणो, यानी आप देखिए कि मनक जैसे मुनि को, जो अभी क्या है छोटा बालक है, 8-9 वर्ष का होगा, 6 महीने का आयुष्य बाकी है, और उसके लिए उसके पिताजी महाराज स्वयंभव स्वामी आचार्य भगवंत श्री स्वयंभव स्वामी 10वें कालिक सूत्र का निर्यूहण करते हैं। 14 पूर्व में से जो है ना उस सूत्र को वो निर्यूहण यानी उसको क्या है संकलित करते हैं, और उसके पहले अध्ययन की पहली गाथा क्या बताती है? धम्मो मंगल मुक्तिदम अहिंसा संयमोतो देवावितम नमन संति जस धम्मे सयामणो। ये चारित्र की धर्म की सुगंध का है कि देवावितम, जब देवता नमस्कार करते हैं तो जो पुण्य में हीन है उससे जो है मनुष्य, तिर्यंच और नार की तो क्या है उसमें नमस्कार करते हैं। तीनों लोक में इसकी सुगंध है। तो चारित्रवान आत्मा अनुकरणीय और अनुसरणीय होता है। चारित्रवान आत्मा जो है विश्वसनीय होता है। चारित्रवान आत्मा प्रतिष्ठावान होता है। और चौथा इत्र है कि चारित्रवान आत्मा कैसा होता है? बलवान होता है। तो ये चारित्र का प्रभाव है। तो चारित्रवान आत्मा अनुकरणीय और अनुसरणीय कैसे होता है? उत्तराधन सूत्र के 10वें अध्ययन में धूम प्रोतक नाम का जो अध्ययन है उसमें परमात्मा महावीर स्वामी गौतम स्वामी को फरमाते हैं, नहु जिणे अच दिशई बहुमय दिशई मग्ग देशीय संपये नयावे पहे समयम गोयम मापमाए। गौतम स्वामी की जिज्ञासा है कि भगवान आपका ये शासन कितने हजार वर्ष तक चलेगा, कितने वर्षों तक चलेगा? तो परमात्मा ने कहा कि हे देवानुप्रिय, हे इंद्रभूति, हे गोहिमा, ये शासन जो है 21,000 वर्ष तक चलेगा। जिज्ञासा पर जिज्ञासा है ना, अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो जिज्ञासा पर जिज्ञासा। केवल भगवती सूत्र में भगवान गौतम स्वामी ने 36,000 प्रश्न पूछे है ना। तो बंधु जो है ऐसी जिज्ञासा होती है तभी जाकर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे क्या है, हूँ आत्मा छूँ, हूँ आत्मा छूँ, या मैं केवल ज्ञानी हूँ, मैं केवल ज्ञानी हूँ, ऐसा करने से या आत्मा 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 लिखने से भी कोई आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन पुरुषार्थ करने से और उसमें जो है सम्यक पराक्रम करने से हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो बंधु जो है परमात्मा को गौतम स्वामी प्रश्न पूछते हैं कि भगवान आप तो कुछ ही समय में निर्वाण को प्राप्त होने वाले हैं। तो आप सोचिए कि इंद्रभूति गौतम को तो कोई केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं था, फिर उन्होंने कैसे जाना? उन्होंने कैसे जाना कि परमात्मा कुछ ही समय में जो है निर्वाण को प्राप्त हुए? तो बंधुओं रायपसिणी सूत्र का अधिकार देखिए, जिसमें सूर्यादेव भगवान को वंदन करने आता है आम्रकल्पा नगरी में, आम्रवल उद्यान में, और उस समय भगवान को 32 नाटक दिखाता है। भगवान को नहीं दिखाता, भगवान तो केवल ज्ञानी केवल दृष्टि है, लेकिन वास्तव में वो किसको दिखाता है? जो छद्मस्त है, गौतम आदि गणधर है। और उन नाटकों को दिखाने के बाद में पूरे भगवान की जीवन की सीरियल है ना, खेड जो है च्यवन से लेकर यानी देवलोक से वे कैसे माता के गर्भ में आए, किस तरह उनके गर्भ का सहरण किया गया, किस तरह जो उनका जन्म कल्याणक मनाया गया, ये सब सीरियल क्या है वो सूर्यादेव बताता है। और अंतिम उस नाटक का क्या सीन है? भगवान का निर्वाण। तो उस नाटक को देखकर जो है गौतम स्वामी को जो है उनको पता लगा होगा कि भगवान यह है कार्तिक वदी अमावस्या के दिन क्या है निर्वाण को प्राप्त होने वाले हैं। तो ये उत्तराधन सूत्र परमात्मा की अंतिम वाणी है ना, और उसी का ये सूत्र है। तो इंद्रभूति गौतम के मन में ये प्रश्न आया इंद्रभूति गौतम के मन में ये प्रश्न आया कि भगवान आप तो कुछ ही समय में निर्वाण को प्राप्त होने वाले हैं, फिर यह शासन कैसे चलेगा है ना? नरेंद्र मोदी चला जाएगा तो भारत चलेगा कि नहीं? जवाहरलाल नेहरू आए वो भी गए, लाल बहादुर शास्त्री आए और कितने कितने आए और चले गए, भारत का जो है अभी भी चल रहा है कि नहीं है ना? तो कहने का मतलब है कि भगवान से पूछते हैं कि भगवान आपके जाने के बाद में ये शासन की धुरा कैसे चलेगी है ना? तब भगवान उत्तराधन सूत्र के 10वें अध्ययन में फरमाते हैं
हे गौतम नहु जिणे अच दिशई बहुमय दिशई मग्ग देशिये संपये नियावे पहे समयम गोयम पमाए। हे गौतम तेरी बात सही है कि मेरे जाने के बाद में पांचवें आर्य में क्या है, जिनेश्वर परमात्मा नहीं होंगे। परमात्मा के निर्वाण के साथ में क्या है, 10 बोलों का विच्छेद हो जाता है। तो परमात्मा फरमाते हैं कि जो है उसमें केवल ज्ञानी और केवल दर्शनी नहीं होंगे, मनव परिव ज्ञानी नहीं होंगे, यथा क्या चारित्र नहीं होगा, आहारक लब्धि आदि ऐसे 10 बोलों का विच्छेद हो जाएगा। तो फिर कैसे ये शासन चलेगा, है ना। तब परमात्मा फरमाते हैं नहु जिणे अच दिशई बहुमय दिशई मग देशिये। बहुतों ने जिस मार्ग को देखा है, आप यहाँ जो है एक बात का ध्यान रखिए कि परमात्मा ने ये नहीं कहा कि बहुतों ने जिस मार्ग का आचरण किया है, क्योंकि आचरण तो चारित्र को लेने वाले तो अभवी जीव भी होते हैं, मिथ्यात्वी जीव भी होते हैं, है ना, और 90 ग्रैविक तक चले जाते हैं, है ना। लेकिन भगवान ने यहाँ महत्व किसका बताया, दृष्टि का, देखने का, कि नहु जिणे अज दिशई बहुमय दिशई मग देशिये संपय न्यावे पहे समयम गोयमा पमाए। यानी बहुतों ने जिस मार्ग को देखा है, यावत जिस मार्ग को देखकर उस मार्ग पर चले हैं। गौतम जी, ओ गौतम जी, बाफना जी, विनीत जी, प्रवचन चल रहा है, बातों करने के लिए प्रवचन के बाद में बहुत समय है। आपको तो यहाँ मंच संचालन के लिए बुलाया जाएगा, खूब बोल लेना आप, है ना। भी भगवान की वाणी चल रही है तो कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। हमारे 5 अभिगम होते हैं। जब हम प्रवचन सभा में आते हैं तो हमें क्या है, सबसे पहला अभिगम क्या होता है कि हम जो है आते ही हम क्या कहते हैं, निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही। मैं संसार की सब बातों का निषेध करता हूँ, है ना। संसार की सब बातों का क्या करता हूँ, निषेध करता हूँ। तो निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही, है ना। निश्चय करके फिर जो है पहला अभिगम जो आता है कि वो सचित्त का त्याग है। हमारे जेब में या हमारी थैली में कोई भी सचित्त वस्तु हो तो वो साथ में लेकर नहीं जाना, यथा योग्य, है ना। कई जो है बहनें या भाई जो है वो मोबाइल को सचित्त मानते हैं, उसको रख देते हैं। जब वापस दर्शन करके आते तो मोबाइल गुम, मोबाइल ही नहीं मिलता है, कोई लेके चला गया। ये हमने नज़रों से देखा है दादर आदि में। तो बंदो 5 अभिगम में सबसे पहला सचित्त का त्याग है, अचित्त का अत्याग उसका विवेक है ना। जूते वूते पहन के नहीं आना है, लेकिन उसको बाहर छोड़कर आना है। ये जो है फिर जो है उत्तरासन, यानी अपने मुँहपत्ती से या रूमाल से जो है अपने जो है मुंह को जो है ढक देना है, खुले मुंह बोलना है। और चौथे नंबर पे जैसे गुरु भगवंतों पर दृष्टि पड़े तो क्या करना है, अंजलिकरण, हाथ जोड़कर जो है अहोभाव व्यक्त करना है कि आज मेरा दिन धन्य है कि मैं गुरु भगवंतों के क्या है पावन दर्शन और प्रवचन के लिए आया हूँ। और अंतिम और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो मन को एकाग्र करना। एकाग्र करके ध्यान पूर्वक जो है उस प्रवचन का श्रवण करना, सुनना नहीं। क्योंकि कई बार आपको यहाँ कहा गया है कि वॉट आई हियर आई फॉरगेट, मैं जो सुनता हूँ वो भूल जाता हूँ। क्योंकि हम सुनते हैं, 2 कान दिए है कुदरत ने, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, कोई उठा के ले ही नहीं जाना, है ना। तो वॉट आई हियर आई फॉरगेट, वॉट आई सी आई रिमेंबर, मैं जो देखता हूँ उसको याद रखता हूँ। लेकिन अंतिम क्या है, वॉट आई डू आई अंडरस्टैंड, मैं जो करता हूँ उसको समझ जाता हूँ। तो जब हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे तो उसको क्या है याद रखेंगे और उसको आचरण में करेंगे तो हमारे जीवन में वो क्या है चारित्र आएगा। तो बंदो जो है कहने का मतलब कि परमात्मा गौतम स्वामी जो है भगवान महावीर स्वामी से इस बात की जिज्ञासा पूछते हैं कि भगवान आपका शासन तो 21,000 वर्ष तक चलेगा, लेकिन आप तो कुछ समय में जो है निर्वाण को प्राप्त होने वाले हैं, फिर ये शासन कौन संभालेगा, इसकी धुरा जो है ये 21,000 वर्ष तक कैसे चलेगी। तब परमात्मा फरमाते हैं कि बहुमय दिशई मग्ग देशिये, बहुतों ने जिस मार्ग को देखा है, यानी देखा यानी उसको समझा है, देख कर समझा है और समझ कर चले हैं, है ना। अब आप देखिए कि आप अभी अपने परिसर में अंतगढ़ सूत्र का अधिकार सुना था, 90 आत्माओं का अधिकार, है ना। उसमें हमारे महामंत्री गुरुदेव फरमाते थे कि उन्होंने केवल 4 काम किए, 90 के 90 आत्माओं ने 4 काम किया कि वे जागे। सबसे पहले क्या किया उन्होंने, जागे, उठे, चले और पहुंच गए। क्या है, बस इतना ही, जागे, उठे, चले और
पहुंच गए तो बंदो जो है हम भी क्या करें, जाग जाए। तो परमात्मा फरमाते हैं गौतम स्वामी को कि हे गोयमा, हे इंद्रभूति गौतम, क्या है कि बहुत सारे जीव जो है इस मार्ग को देखने वाले मिलेंगे, यानी देख कर उसको क्या है, उसको देख कर जानेंगे और जानकर उसका क्या है अपने जीवन में आचरण करेगा। ऐसे देख कर समझने वाले और उसका आचरण करने वाले जीवों को देख कर कई जीव इस मार्ग पर आएंगे, है ना। कई जीव इस मार्ग पर आएंगे, परमात्मा के इस शासन में आएंगे। और ये शासन क्या है, तो ये महत्व किसका है, चारित्रवान आत्मा का जो है उसका अनुकरण और अनुसरणीय होता है। तो ऐसे चारित्र के महत्व को जानकर हम भी अपने जीवन क्या कहें, आचरण को महत्व दे। तो अपने यहाँ बात चली थी अहिमुत्ता कुमार की, है ना, कि अहिमुत्ता कुमार ने भी जो है भगवान महावीर स्वामी के पास जाकर उसने भी क्या किया, श्रवण किया। और श्रवण से श्रमण बनने की भावना भाई, और जाकर माता पिताओं से कहता है कि हे माता पिताओं, जम चेव जानामि तम चेव न जानामि, जम चेव न जानामि तम चेव जानामि। दो बातें हैं और उन दो बातों को अगर हम भी अपने जीवन में याद रखते हैं तो हमारे जीवन का भी क्या हो जाता है, कल्याण हो जाता है। कि हे माता पिताओं, मैं ये नहीं जानता कि ये जीव जो है, मैं ये जानता हूँ कि जो जन्मा है वो मरेगा अवश्य, लेकिन कब मरेगा, क्यों मरेगा, कैसे मरेगा, कहाँ मरेगा, कितने दिन के बाद मरेगा, ये सब मैं नहीं जानता हूँ। और दूसरे नंबर पे वो कहता है कि हे माता पिताओं, जो मैं नहीं जानता हूँ वो जानता हूँ कि मैं ये नहीं जानता कि किन कर्मों के कारण जो है जीव ये नरक आदि इन दुर्गतियों में या नरक मनुष्य तिरिंस देव में ये उत्पन्न होता है। लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि जो शुभ कर्म करता है वो शुभ गति को पाता है, और जो अशुभ करता है वो अशुभ गति को पाता है। तो इस बात को जानकर उसको दीक्षा लेने की भावना हो गई। तो ये बातें आप और हम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन उसकी भावना हुई और हमारे नहीं हुई, इसका विवेचन आपके पास यहाँ हो गया था। इसके लिए उसका क्या है, वापस जो है उसको दोहराते नहीं हैं। लेकिन अब जो है, जो माता पिता देखते हैं कि भाई इसकी दीक्षा लेने की भावना दृढ़ है, तो अंतिम परीक्षा लेते हैं। क्या लेते हैं, उसकी अंतिम परीक्षा लेते हैं। उसको बहुत सी युक्ति और प्रयुक्तियों से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब अपने वो विचार पे दृढ़ रहता है कि मुझे तो परमात्मा की शरण में जाकर दीक्षा लेना ही है, तब माता पिता अंतिम जो है अस्त्र उसको जो है उसके सामने फेंकते हैं कि हम एक दिन के लिए तुम्हारे राज्य लक्ष्मी की शोभा देखना चाहते हैं। यानी कि एक दिन के लिए हम तुमको क्या है, राजा बनाकर क्या है, राजा बनकर देखना चाहते हैं। तो उस समय आप देखिए कि अहिमुत्ता कुमार कितना संबुद्ध हो गया था, है ना। जब उसने अपने माता पिताओं से कहा कि हे माता पिताओं, मैं तो श्रमण भगवान महावीर के पास दीक्षा लेना चाहता हूँ, तब माता पिता ने कहा था कि हे बालक, हे मेरे जाया, तुम तो अभी क्या है, बालक हो और असंबुद्ध हो, ना समझ हो। लेकिन अब क्या है, वो कितना समझदार हो गया। देखिए परमात्मा के पास जाकर तो हम भी चिंतन करें कि वर्तमान में परमात्मा तो नहीं है, लेकिन हमारे गुरु भगवंती हमारे परमात्मा हैं। तो हम उनके चरणों में जाकर हम भी क्या हो जाएंगे, असंबुद्ध से संबुद्ध हो जाएंगे। तो अब जो है, जब उसके माता पिता उसको कहते हैं कि हम एक दिन के लिए तुम्हारे राज्य लक्ष्मी की शोभा देखने चाहती हैं, तब अहिमुत्ता कुमार मौन रहता है ना। कितनी बड़ी बात है, इतना बड़ा लालच कि पूरे राज्य का राजा उसको बनाने जा रहे हैं, और उस समय वो मौन रहता है। और उस मौन को स्वीकृति मानकर उसको क्या है, राज्याभिषेक किया जाता है, और बाद में उसकी दीक्षा संपन्न होती है। और दीक्षा संपन्न होकर क्या है, वो गुण रत्न संवत्सर तप आदि करके क्या है, वो अपनी आत्मा का कल्याण करता है। तो बंदो, कहने का मतलब है कि दो बातन को याद रख, जो चाहो कल्याण। कितनी बातें याद रखनी हैं, क्योंकि पुराने समय में तो 14 पूर्वक क्या है, श्रुत ज्ञान उसको पूरा कंठस्थ उनका होता था, हृदयंगम होता था। लेकिन आज के समय में हमारी स्मृति कितनी दुर्बल है कि हम दो बातों को भी याद रखेंगे तो भी क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो बंधु, ये चातुर्मास का ये परम पावन पुनित सुअवसर, और इसमें क्या है, आपका पूर्वार्ध पूरा हो गया है, और अब क्या है, उत्तरार्ध प्रारंभ हुआ है। और आज जो है कामरेज संघ का सौभाग्य है कि उत्तर गुजरात का संघ है ना, वो भी उपस्थित हुआ है। उत्तरार्ध भी चल रहा है, और उत्तर गुजरात के क्या है, सब महानुभाव आए हुए हैं।
तो हम भी ये सोचें कि अब हमारा भी जीवन का उत्तरार्ध ही चल रहा है। हम कितना जिए हैं वो तो जान सकते हैं, लेकिन आगे कितना जिएंगे वो कोई नहीं कह सकता है। तो इस बात को जानकर क्या हमारे भी जीवन का उत्तरार्ध ही चल रहा है, तो हम भी क्या है इस चातुर्मास में श्रेष्ठ ऐसे जो है अध्ययन की आराधना कर ले, स्वाध्याय आदि से अपने आत्मा को, जैसे हेमुत्ता कुमार ने किया, तो हमारी आत्मा का भी कल्याण हो जाएगा। तो आपके सामने बात चली है कि दो बातन को याद रख जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। बस दो बातों को, कितनी बातों को? दो बातों को याद रखना है, जिन्हें अहिमुत्ता कुमार ने याद रखा। और मौत के संबंध में उसने कहा कि हे माता पिताओं, जो जन्मा है वो मरेगा, है ना। तो मैं भी जन्मा हूँ तो क्या होगा, मैं भी तो मरूंगा एक दिन ना। तो इसके पहले कि मैं मर जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर लूँ जो इस भव नहीं पर भव नहीं भवो भव, क्या है, भवो भव मेरे साथ में रहेगा। क्योंकि आपको यहाँ बताया गया था कि भगवती सूत्र में ये बात आती है कि इंद्रभूति गौतम परमात्मा से पूछते हैं कि भगवान ये ज्ञान इस भव में है, पर भव में है कि भवो भव में है। तो परमात्मा ने कहा कि ज्ञान इस भव में भी है, पर भव में भी है और भव भव में है। तो ऐसे जानकर कि हम भी जो है ये नहीं जानते कि हम कब मरेंगे, कहाँ मरेंगे, क्यों मरेंगे, कैसे मरेंगे, कितने दिन के बाद मरेंगे, ये सब बातें नहीं जानते हैं। लेकिन उसकी कोई चिंता की बात नहीं। हम भी अहिमुत्ता कुमार की तरह क्या है ज्ञान की आराधना करें, जिसने उसने सोचा कि अगर मुझे मेरे अज्ञान को ज्ञान बनाना है, केवल ज्ञान में परिवर्तन करना है, तो मुझे क्या है, मुझे भी भगवान का सानिध्य प्राप्त करना पड़ेगा, मुझे भी दीक्षा अंगीकार करनी पड़ेगी। तो ये सोचकर उसने क्या कर ली, दीक्षा अंगीकार कर ली। और जो भगवान के चरणों में पहुंच जाता है, भगवान के चरणों में पहुंच जाता है, उसका तो कल्याण होते देर नहीं लगती है। तो हम भी जो है भगवान का चरण, गुरु भगवंतों का चरण लेकर क्या है, हम भी अपनी आत्मा क्या करें, कल्याण करेंगे। तो उसी में हमारे इसका क्या है, ये चातुर्मास का क्या है, ये आनंद और हमें क्या है अविरल जो है अनुभूति की जो हमें जो मिल रही है वो उससे मिलेगी। तो बंधो आगमों का स्वाध्याय, पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं कि आगमों का स्वाध्याय ये सर्वश्रेष्ठ स्वाध्याय है। अहिमुत्ता कुमार ने भी दीक्षा लेकर उसने 11 अंगों का अध्ययन किया और बाद में है संयम और तप की आराधना से भावित करते उसने उसी भव में भी क्या है सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। परमम नाणम तोदया, इस बात को जानकर हम भी क्या करें, आगमों के स्वाध्याय में अपना ध्यान लगाए। क्योंकि आगमों का स्वाध्याय पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ स्वाध्याय है। इससे मन की एकाग्रता और वितरागता की वृद्धि होती है। ये दो बातें अगर जीवन में आ जाती है तो हमारे जीवन का भी क्या हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तो इन बातों को जानकर हम भी क्या है आगमों का अध्ययन करें। और आगम का अर्थ ही होता है आना, आगम का अर्थ ही होता है आना। तो आना भी दो प्रकार का है, एक तो आने के बाद जाना होता है और एक आने के बाद कभी नहीं जाना होता है ना। मोक्ष में जाने के बाद वापस आना होता है, तो है जहाँ आवागमन ही रुक जाता है। तो ये आना जाना तो ये संसार की जो है ये रीत है। लेकिन ऐसे जाना कि वापस हमको आना ही नहीं पड़े संसार में, और उसके लिए क्या है हमें आगमों का स्वाध्याय करना चाहिए। इससे हमारे मन की एकाग्रता की वृद्धि होती है। और जिसका मन एकाग्र होता है वही क्या करता है, वही ज्ञान रूपी अमृत को अपने जीवन में क्या करता है, जो उसको ग्रहण कर सकता है। और अहिमुत्ता कुमार ने भी आप देखिए इसी बात को अपने जीवन में क्या किया, और उसने ये सोचा कि मैंने पूर्व भव में ऐसे पुण्य किए जिससे इस भव में मुझे क्या है ऐसा सुंदर जो है ये भगवान महावीर स्वामी का जो सानिध्य मिला, ऐसे माता पिता मिले। तो इस भव में मैं ऐसा काम कर लूँ जिससे क्या है ये जन्म मरण का चक्कर ही हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। तो बंधु आइए हम भी जो है भगवान की और गुरु भगवंतों का शरण लेके, जैसे कल आपके सामने एक बात कही गई थी कि असुर कुमारों का देव चमरेंद्र, असुर कुमारों का देव चमरेंद्र जिसने क्या है अवधि उत्पन्न होते अवधि ज्ञान में देखा कि मेरे सिर पर कौन है, सौधर्म कल्प देवलोक में इंद्र है। और उसके इतना गुस्सा आया कि मैं अभी जाकर उसको मजा चखाता हूँ, लेकिन ताकत नहीं है कि वो जा सके, ताकत नहीं है कि जा सके। तब उसने वापस अवधि ज्ञान में देखा कि कोई महापुरुष जो है, कोई तीर्थंकर है या
जो छद्मस्त अवस्था में तीर्थंकर है या कोई भावित आत्मा अनगार है तो उनका शरणा लेकर जाओ, तो कहाँ पहुँच जाता है? भगवान महावीर स्वामी के जो सुनसुमार नगरी में जो है भगवान जो है 12वीं प्रतिमा जिन वाणी का श्रवण करके जिन वैण अनुरत्ता जिन वैणम जे करंती भावेणम अमलासन की लिटाते हुंती परित संसारी। ये परित संसारी बनने का अवसर आया है, लेकिन वो कब होगा? जब हम क्या करेंगे? जिन वाणी का श्रवण करेंगे। श्रवणे नाणे विन्नाणे पच्च खाणे य संजमे अणा सवे तवे चेव उदाणे क्रिया सिद्धि। ये 2 महीने पूरे हो चुके हैं, तीसरा महीना चल रहा है और ये भी क्या है धीरे धीरे अपनी जो है गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। तो हम भी इस बात को जानकर कि हमारा जीवन सफल होता है धर्म की आराधना से। याचे सुरत रुदेत सुख चिंतित चिंता रहन बिन याचे बिन चिंतिए धर्म सकल सुख देन धर्म सदा सुख देन मैं करसूँ धर्म विचार वो दिन कद होसी। मार्ग बता हम राहों में भटके न जाने हम पता भव के जमेले झेले अकेले किसको व्यथा ये सुनाए। ना है किनारा ना है सहारा मार्ग बता हम राहों में भटके हैं न जाने हम पता। अभी हमने हमारे तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री सागर मुनि जी महाराज साहब के मुखारविंद से जिन वाणी का श्रवण हम करके हम अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं और बहुत ही हर्ष का विषय है कामरेज संघ की इस पावन पुण्य धरा पर हमारे इन महान चारित्र आत्माओं का चातुर्मासिक पावन सत् सानिध्य मिला है। प्रतिदिन यहाँ पर जिन वाणी का श्रवण कराते हुए प्रत्येक प्राणी मात्र को यहाँ पर प्रतिबोधित किया जा रहा है। ठीक इसी श्रृंखला में मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे मधुर व्याख्यानी उप प्रवर्तक प्रवचन गज के श्री पूज्य गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब के चरण कमलों में निवेदन करूंगा आपके मुखारविंद से जिनवाणी का श्रवण कराते हुए हम सभी को प्रतिबोधित कराने का आप भाव रखें। पूज्य गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, जन जन के उद्धारक, भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देकर इस अनंत संसार सागर से तारने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात देव गुरु का सानिध्य हमें बहुत पुण्यवानी से प्राप्त होता है। ऐसे सानिध्य को पाकर हम सब निष्काम भाव से परमात्मा की भक्ति में जुड़कर परमात्मा के संतोषों का अवगाहन कर अपने जीवन को जितने जितने अंशों में तप और त्याग में, धर्म और ध्यान में, सामायिक और स्वाध्याय में लगाने का प्रयास करते हैं, उतना उतना हमारा जीवन धन्य और सफलता की तरफ अग्रसर होता है। बस शर्त यही है कि हमें निष्काम भाव से परमात्मा की भक्ति में और गुरुओं के चरणों में संलग्न होकर के अपने जीवन को सद्गुणों से सजाने का भाव रखना है। पर जहाँ भक्त के दिल में यदि देव और गुरु से संसार की कोई अपेक्षा होती है, भौतिकता की कोई अपेक्षा होती है, 5 इंद्रियों के सुखों की कोई अपेक्षा होती है, तो वो धर्म हमारे आत्मा के लेखे में न लग करके केवल भौतिकता प्रदान करने वाला हो सकता है। हमारे दिल में परमात्मा के प्रति निष्काम भाव से सेवा बने, ऐसा लक्ष्य लेकर के प्रत्येक साधक को आगे बढ़ना चाहिए। इसी संदर्भ में कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत है। एक भक्त
परमात्मा के चरणों में किस हद तक अपनी शर्तें रखता है, कितने हद तक अपनी भौतिक भावनाओं को परमात्मा के चरणों में रखकर उनकी भक्ति और माला फेरने का लक्ष्य बनाता है। इसी संदर्भ में एक मारवाड़ी लैंग्वेज में आपके सामने भजन प्रस्तुत है। यहाँ पर एक बार पहले ये भजन रख चुका हूँ, परंतु कई लोगों की मांगनी है कि एक बार वो भजन वापस दोहराया जाए, हम सबको परमात्मा के प्रति सही मार्गदर्शन मिले और हम अपनी साधना को अपनी आत्मा के क्षेत्र में लगाकर जीवन को धन्य बना सकें। तो आइए उन पंक्तियों को आप सुनेंगे और मन में उसका अवगाहन करते हुए हम निष्काम भाव से परमात्मा के भक्ति और सेवा में कैसे लग सकते हैं, इसी संदर्भ में आपके सामने वो पंक्तियां उपस्थित है। हृदय दीजो चांदनों ने नैना दीजो जोत, हृदय दीजो चांदनों ने नैना दीजो जोत, 100 वर्षारी उम्र दीजो मोड़ी दीजो मौत, त्रिशलानंद जीरा लाला, त्रिशलानंद जीरा लाला, इतनी बातां पूरी करो तो फेरूं आपरी माला, 2 रोटी पर भाते दीजो, 2 फरारी दोय तो व्याळूरी दीजो, राम करे सो होय, त्रिशलानंद जीरा लाला, त्रिशलानंद जीरा लाला, इतनी बातां पूरी करो तो फेरूं आपरी माला, झरझरता तो शीरा लापसी, ऊपर दीजो खाजा, झरझरता तो शीरा लापसी, ऊपर दीजो खाजा, इतरा वार तिवार दीजो, 3 भुवन राजा, त्रिशलानंद जीरा लाला, त्रिशलानंद जीरा लाला, इतनी बातां पूरी करो तो फेरूं आपरी माला, घी गेहूं रा फुलका दीजो, हरिया मूंगरी दाल, घी गेहूं रा फुलका दीजो, हरिया मूंगरी दाल, शक्कर थे तो चीनी दीजो, ऊपर घी की नाल, त्रिशलानंद जीरा लाला, त्रिशलानंद जीरा लाला, इतनी बातां पूरी करो तो फेरूं आपरी माला, बाजरी रो सोगरो ने ऊपर तावण घी, बाजरी रो ऊपर तावण घी, शियाल में सी रख दीजो, घणो पड़े जदसी, त्रिशलानंद जीरा लाला, त्रिशलानंद जीरा लाला, इतनी बातां पूरी करो तो फेरूं आपरी माला, महल दीजो माल्या दीजो, ओढ़ण शाल दुशाला, महल दीजो माल्या दीजो, ओढ़ण शाल दुशाला, इतरा माय कसर करे तो यालो थारी माला, त्रिशलानंद जीरा लाला, त्रिशलानंद जीरा लाला, इतनी बातां पूरी करो तो फेरूं आपरी माला, जोतवाने नांद्यो दीजो, बैठवाने गाड़ी, जोतवाने नांद्यो दी, बैठवाने गाड़ी,
घरवाली ने बेटो दीजो, घरवाली ने भैसरल्या ने पाडी त्रिशलानंद जी, लाला त्रिशलानंद जी रा लाला। इतनी बाता पूरी करो तो आपरी माला। राम नाम गावाने दीजो भक्ति हृदय माय, राम नाम दीजो भक्ति हृदय माय। दास आपने अर्ज करत है, सुन जो थे यदुराय। त्रिशलानंद जी रा लाला, त्रिशलानंद जी रा लाला। इतनी बाता पूरी करो तो फेरूं आपरी माला। त्रिशलानंद जी रा लाला, त्रिशलानंद जी रा लाला। इतनी बाता पूरी करो तो फेरूं आपरी माला। हृदय दीजो चांदनो ने नैना दीजो जोत, हृदय दीजो चांदनो ने जोत। इतनी बाता पूरी करो तो फेरूं आपरी माला। इतनी बाता पूरी करो तो आपरी माला। गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, परमात्मा का धर्म शासन आप और हम सबका कल्याण करने के लिए मिला है, जीवन को सद्गुणों से सजाने के लिए मिला है। सचमुच जिन भाग्यशाली आत्माओं के दिल में परमात्मा के प्रति और गुरु के प्रति अनन्य भक्ति होती है, तो गुरु चरणों में बैठकर यहाँ पर सुंदर धर्म की आराधनाओं के साथ, सामायिक और स्वाध्याय के साथ गुरु भगवंतों की सेवा का अनुपम लाभ लिया जाता है। हमारे बीच में कामरेज संघ के भाई और बहन सामायिक और संवर के साथ साथ सुंदर तप की आराधना में लगे हुए हैं। साथ ही आज हमारे कामरेज संघ के अंदर अनेक श्री संघों से, अनेक गांवों से, नगरों से, अपने अपने क्षेत्र से चलकर गुरु भगवंतों की सेवा में परमात्मा के संदेश सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। परमात्मा के उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए जिन गुरु भक्तों ने यहाँ पर उपस्थित होकर के सामायिक की आराधना के साथ संतों का सच्चा अभिनंदन, संतों का सच्चा बहुमान हम धर्म क्रिया करके कर सकते हैं। सामायिक की आराधना के साथ, संवर की आराधना के साथ और गुरु चरणों में बैठकर हम उनके प्रति अपनी उत्तम भावनाओं का परिचय देते हैं, तो समझना चाहिए हमने यहाँ आकर के गुरु भगवंतों से कुछ पाया है। यहाँ आकर यदि ऐसे ही बिना सामायिक के जाजम पर बैठ जाए तो भला यहाँ इतनी दूर चला करके आने का क्या फायदा हुआ। सामायिक की आराधना, संवर की आराधना के साथ धर्म आराधना में लगने वाला श्रावक और श्राविका अपने जीवन को धन्य और पावन बनाने वाला होता है। उत्तर गुजरात से आए हुए तमाम भाई और बहन सामायिक की मुद्रा में बैठ करके गुरु भगवंतों की सेवा का और प्रवचन का लाभ ले रहे हैं। जब जब परमात्मा के समो शरण में राजा महाराजा भी पहुंचते थे तो परमात्मा के सानिध्य में पहुंचकर वे भी वहां पर सामायिक करते थे, संवर करते थे, धार्मिक आराधना करते थे। परमात्मा की सेवा और भक्ति धर्म करने से होती है, परमात्मा की भक्ति करने से होती है। प्रवचन सुनना बहुत अच्छा है, लेकिन उस प्रवचन सुनने के साथ साथ
यदि हमें दोहरा लाभ मिलता हो, सामयिक का लाभ मिलता हो, तो सच्चा महाजन कभी उस दोहरे लाभ को छोड़ता नहीं है। इस बात का सभी गुरु भक्तों को ध्यान रखना है और अपने जीवन को परमात्मा की भक्ति में लगाकर, परमात्मा के दिव्य संदेशों में लगाकर अपने आप को धर्ममय बना करके जीवन को पावन और पवित्र बनाने की आवश्यकता है। गुरुओं का ये सानिध्य हमें दान, शील, तप और भावना के क्षेत्र में जोड़ने का कार्य करता है। गुरु भगवंतों की वाणी से हमारे हृदय में उत्तम दान दे करके अपने जीवन को पावन बनाने का सुंदर प्रसंग उपस्थित होता है। जिनके मन में यह उत्तम दान की भावना आई, सचमुच में उन्होंने अपने जीवन का कल्याण कर लिया, अपने जीवन को पावन बना लिया। नए सार ने केवल जंगल में मुनिराजों को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है और उनको अपने जगह पर लाकर के, अपने स्थान पर लाकर के, जंगल में और तो कोई उनका महल मकान कोई बना हुआ नहीं था, लेकिन जहां पर उन्होंने अपना निवास बनाया था, कुछ दिन उनको जंगल में रह करके लकड़ियां काटने का काम करना था। इसलिए उन्होंने आसपास के जंगल से लकड़ियां काट करके लाते और एक जगह एकत्रित करते और भोजन के समय में सब एक साथ बैठ करके अपने स्थान पर भोजन किया करते थे। ऐसे समय में अचानक संतों का वहां पर पधारना हो जाता है। नए सार उससे पहले संतों के संपर्क में कभी नहीं आया था, संतों के सानिध्य में कभी उसे जाने का काम नहीं पड़ा, लेकिन एक सद्गृहस्थ होने के नाते संतों के प्रति क्या कर्तव्य करना चाहिए, संतों के प्रति कैसे पेश आना चाहिए, ये बात नैसार अच्छी तरह से जानता था और इसलिए वो संतों को अपने पड़ाव के पास लाता है और वृक्ष की ठंडी छाया में उनको बैठने के लिए निवेदन करता है और साथ ही निवेदन करता है कि हमारे यहाँ पर आहार पानी उपलब्ध है। आप इस भयंकर जंगल में पधार गए हैं, लगता है आप दिशा भूल गए, मार्ग भूल गए, इसलिए यहाँ पधारे हैं, तो हमारे यहाँ आहार पानी उपलब्ध है, आप आहार लेकर के अपना भी कार्य कीजिए और हम भी यहाँ पर बैठ करके भोजन करेंगे। संतों को भाव भक्ति के साथ में आहार पानी बहराते हैं, उनको भावनाओं के साथ में जो जो द्रव्य वहां पर बना था और संतों को जो कल्पता था, संतों की जितनी अपेक्षा थी, उतना उन्होंने संतों को भावपूर्वक उनके पात्र में आहार दान दिया और मन में बड़ा प्रसन्न होता है कि आज मेरे लिए तो जंगल में ही मंगल हो गया। ऐसी उत्तम भावनाओं के साथ मुनिराजों को प्रतिलाभित करके फिर सारे साथी मिलकर के वहां पर भोजन करते हैं और भोजन कर लेने के बाद फिर विचार करते हैं कि संत आए हैं तो थोड़ा सत्संग भी कर लेना चाहिए। संतों का सानिध्य मिला है तो हम संसार के काम तो जिंदगी भर करते हैं, लेकिन संतों का सत्संग करके अपनी आत्मा को पावन बनाना चाहिए। ऐसा सोचकर सब साथी लोग गुरु भगवंतों के चरणों में जाते हैं और उनकी भव्य और दिव्य वाणी श्रवण करते हैं। संत उनके समझ में आने योग्य वाणी फरमाते हैं और नैसार संतों के उन वचनों को सुनकर, संतों के उन उपदेशों को सुनकर मन ही मन विचार करता है, आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे संतों का सानिध्य मिला, सत्संग करने का योग मिला। कई लोग संतों को पाकर इतने प्रसन्न होते हैं, इतने राजी होते हैं। हम लोग विहार करते हुए जब छोटे गांवों में जाते हैं जहाँ जैनों के घर नहीं होते हैं, पटेलों की बस्ती और जैनेतर समाज की बस्ती होती है, वहाँ के लोग संतों को देखकर बहुत खुश होते हैं, ठहरने के लिए जगह देते हैं और उनके घरों में जब गोचरी जाते हैं तो बड़ी भावनाओं के साथ में वो अपने घर में बने हुए आहार आदि संतों के पात्र में भी बहरा करके लाभ लेते हैं। सचमुच बंधुओं, एक सद्गृहस्थ संतों के प्रति कैसा व्यवहार करता है वो नए सार के जीवन से आप समझ सकते हैं। संतों को बहुत भावना से आर बहराया और संतों के चरणों में बैठकर परमात्मा की वाणी सुनने के लिए निवेदन करता है। कवि कहता है, सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का
कण कण खिलता है, जीवन का कण कण है, सत्संगत से सुख मिलता है, कपड़े को जैसा रंग मिले, कपड़े मानव को जैसा संग मिले, मानव को बस उसी ढंग से ढलता है, बस उसी सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। संतों के समागम मात्र से आत्मा को अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। नैसार जंगल के अंदर संतों का समागम पाकर मन में बड़ा प्रसन्न होता है और उनकी वाणी सुन करके तो खुश हो जाता है। क्या आदर्श वाणी फरमाई, क्या जिन वाणी फरमाई, क्या भगवत वाणी आज हमें संतों के द्वारा कानों से सुनने को मिली। बड़ा प्रसन्न होता है। उनका हृदय जिन वाणी से भीग जाता है, उनका हृदय परमात्मा की वाणी से पावन बन जाता है। और ज्ञानी कहते हैं, संतों की प्रथम बार वाणी श्रवण करके उस नैसार ने सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति कर ली। केवल संतों का एक बार समागम किया, एक बार वाणी सुनी और उसके आत्मा में धर्म का आलोक जागृत हो गया, धर्म की ज्योत जग गई। सचमुच में ऐसा लाभ संतों का समागम करने से होता है। ऐसी अद्भुत भावना जिस श्रावक के मन में होती है, वो अपने जीवन को तप त्याग में लगा करके, संतों की वाणी से जोड़ करके अपने जीवन को सुंदर धर्म के कार्यों में लगाने का लक्ष्य करता है। हमारे यहाँ पर तप अनुष्ठान के भाव भाई और बहनों में और संतों में चल रहे हैं। तो इधर उत्तर गुजरात से आए हुए हमारे बीजापुर संघ के पूर्व अध्यक्ष भाई श्री भंवरलाल जी साहब चत्तर और उनकी धर्म पत्नी वर्षी तप की आराधना कर रही है। परिवार के अंदर ऐसी धर्म भावना होती है तो पीछे संतान में भी वो संस्कार आते हैं। माँ बाप के संस्कार संतान के अंदर बोला करते हैं। इसलिए माँ बाप अगर धार्मिक होते हैं तो पीछे संतान में धर्म की भावना बढ़ती है। संतान भी गुरु चरणों में आकर के अपने जीवन को धर्म से जोड़ने का कार्य करती है। भाग्यशालियों, माता पिता को पहले धर्म में जुड़ने की आवश्यकता है। हमारे बीजापुर संघ के वर्तमान अध्यक्ष भाई श्री शांतिलाल जी दत्त, जिनके घर में 4 वर्षी तप चल रहे हैं, ऐसे छोटे से गांव के अंदर अनेक भाई वर्षी तप की आराधना करके अपने जीवन को धर्म भावनाओं से जोड़ने का कार्य करते हैं। सचमुच आज हमारे बीच में उत्तर गुजरात से अनेक श्रावक यहाँ पर गुरु दर्शन की भावनाओं को लेकर के उपस्थित हुए हैं। गुरु दर्शन करते हुए हमारे जीवन में सम्यक भावना जगती है और अपने जीवन को हम पावनता की तरफ आगे बढ़ाते हैं तो वो दर्शन हमारे लिए आनंददायी होते हैं। आज उत्तर गुजरात संघ को लाने वाले संघपति भाई श्री मोहनलाल जी साहब धाकड़, कैरिया के रहने वाले और अभी वर्तमान में देह गांव में रहते हैं उत्तर गुजरात में, श्रीमती ललिता देवी धाकड़, जो अपने परिवार के साथ धर्म में कंधे से कंधा लगाकर हमेशा सहयोग का भाव रहता है। ऐसे परिवार अपने गुरु भक्तों को दर्शन कराने के लिए अपनी भावना अभिव्यक्त करते हैं। इसी तरह से उत्तर गुजरात महासंघ के अध्यक्ष भाई श्री दिनेश कुमार जी मादरेचा और श्रीमती मंजू देवी दिनेश कुमार जी मादरेचा, जिनके अभी वर्तमान में मंजू देवी के तपस्या चल रही है, धर्म चक्र की तपस्या।
सचमुच गृहस्थ जीवन में रह करके भी हम छोटा मोटा तप करके, छोटी मोटी धर्म आराधना करके अपने जीवन को पावन बना सकते हैं। उत्तर गुजरात के एक एक व्यक्ति में, एक एक परिवार में धार्मिक चेतना देखने को मिलती है और सर्वत्र पूरे उत्तर गुजरात में जहां जहां संसतियों का विचरण होता है, भाई और बहनों में धर्म के प्रति उत्साह जागृत होता है। आज उत्तर गुजरात के बीजापुर, हिम्मतनगर, ईडर, वडाली, खेड़ ब्रह्मा और आसपास के अनेक क्षेत्रों से संयुक्त रूप से मिलकर के, संग लेकर के गुरु दर्शन की भावना से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ऐसे गुरु भक्तों का और ऐसे श्रावक और श्राविकाओं को परमात्मा ने तीर्थ के रूप में लिया है। आपने 4 तीर्थ के नाम सुने हैं, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। श्रावक और श्राविका वो भी तीर्थ के स्थान पर है और ऐसे तीर्थ का बहुमान करना, ऐसे तीर्थ का आतिथ्य सत्कार करना, ये भी संघ का एक अपने आप में बहुत बड़ा दायित्व होता है। कमल गुरुदेव कहते हैं, श्रावकों का संग में सम्मान हो, श्रावकों का संग में सम्मान हो, भक्ति हो, गुणगान हो, बहुमान हो, भक्ति हो, गुणगान हो। संग भी पूरा नहीं इनके बिना, संग भी पूरा नहीं इनके बिना, चतुर्विधता का सुरक्षित स्थान हो, चतुर्विधता का सुरक्षित स्थान हो। श्रमण भी करता नहीं आसातना, श्रमण भी करता नहीं आसातना, प्रतिक्रमण के पाठ का प्रमाण हो, प्रतिक्रमण के पाठ का प्रमाण हो। साधु सतियों के माता पिता यही, साधु संतों के माता पिता यही, इससे बढ़कर और क्या फरमान हो, इससे बढ़कर और क्या फरमान हो। प्रभावना इससे सदा श्री संघ की, प्रभावना इससे सदा श्री संघ की, कमल कर शुभ कामना उत्थान हो, कमल कर शुभ कामना उत्थान हो। श्रावकों का संघ में सम्मान हो, श्रावकों का संघ में सम्मान हो, भक्ति हो, गुणगान हो, बहुमान हो, भक्ति हो, गुणगान हो, बहुमान हो। ऐसे श्रावकों का सर्वत्र बहुमान होता है, सम्मान होता है। जहां आनंद श्रावक का वर्णन आता है, जहां शंख और पुष्कली का वर्णन आता है, जहां कामदेव श्रावक का वर्णन आता है, वहां के भव्य जन अपने संघ के श्रावकों का, संघ के वरिष्ठ व्यक्तियों का सम्मान करते थे, आदर करते थे, बहुमान करते थे और उनकी आज्ञा का बराबर पालन करते थे। हमारे बीच में वर्षित तप की आराधना करने वाले अनेक तपस्वी आज इस धर्म सभा में आए हैं, जिसमें अंछाई देवी छगन लाल जी सियाल, मेसन,
श्रीमती हेमलता देवी सागरमल जी सियाल ईडर, श्रीमान भंवरलाल जी चत्तर बीजापुर, श्रीमती प्रमीला देवी चत्तर बीजापुर, श्रीमान लादूलाल जी धाकड़ छाला, श्रीमती सुनीता देवी धाकड़ छाला, श्रीमती ललिता देवी धाकड़ देहगांव और श्रीमती मंजू देवी मादरेचा हिम्मतनगर, जिनके वर्षी तप और किन्हीं किन्हीं भाग्यशालियों के धर्म चक्र की आराधना चल रही है। इस चातुर्मास के समय में कुछ न कुछ धर्म आराधना में अपना समय निकालना ही चाहिए। ये जीवन बहुत थोड़ा है, अपने हाथों से जो अच्छा काम कर लोगे वो साथ चलेगा, अन्यथा कब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे पता ही नहीं लगेगा। इसलिए 100 वर्ष पूरे होने से पहले हम अपने आगे का कार्य इसी जीवन के अंदर कर लें तो हमारा जीवन धन्य बनता है, तो हमारा जीवन पावन बनता है। बंधुओं, अब तक हमारे कामरेज संघ में 11 मास खमन संपन्न हो गए हैं और 6 मास खमन आगे चालू हैं। उनमें से तपोकेसरी श्री संजय मुनि जी महाराज के आज 28वां उपवास है। श्रीमान बालचंद जी साहब मेहता कामरेज, इनके 40वां उपवास है। श्रीमती उर्मिला बेन गौतम जी देरासरिया, जिनके आज 28वां उपवास है। श्रीमती वंदना ललित जी नंगावत, जिनके आज 58वां उपवास है और 18 तारीख को 61 उपवास के प्रत्याख्यान होंगे। श्रीमती डिम्पल बेन लादूलाल जी साहब कोठारी की पुत्रवधू, जिनके आज 26वां उपवास है, मास खमन की तरफ आगे बढ़ने के भाव हैं। ऐसे मास खमन के तपस्वी चातुर्मास के अंतर्गत पर्युषण पर्व समाप्त हो जाने के बाद भी तपस्वियों का तप आराधना चल रही है और उसके बाद उसके सिवाय छोटी मोटी तपस्याएं तो अनेक विधि यहाँ पर आराधना के रूप में भाई और बहनों में चल रही है। ऐसे तपस्वियों के लिए जितने तप की अनुमोदना की जाए थोड़ी होती है। ज्ञानी कहते हैं तपस्या अमृत का प्याला है, तपस्या अमृत का प्याला है, इसे पीने वाला किस्मत वाला है, इसे पीने वाला किस्मत वाला है। पिया है शांति पूर्वक जिसने इसे, पिया है शांति पूर्वक जिसने इसे, उसने जिंदगी का सार निकाला है। छगनलाल जी, उसने जिंदगी का सार निकाला है। आपकी धर्म पत्नी वर्षी तप की आराधना कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सचमुच में जिस परिवार में ऐसे तपस्वी होते हैं वो तपस्वी हमारे पूरे परिवार के साथ हमारे संघ का और जिन शासन का उत्कर्ष करने का कार्य करते हैं, जिन शासन की महती प्रभावना करने वाले होते हैं, ऐसे तपस्वियों को देखकर अन्य अनेक भाई बहनों के दिल में भी तप करने का भाव जागृत होता है, उनके दिल में भी उत्साह जागृत होता है। हम भी तपस्या करेंगे, हम भी कभी मास खमन की आराधना करेंगे। ऐसे अनेक श्रावक श्राविका मन में भाव बनाते हैं, अपने दिल के अंदर उत्साह जगाते हैं और जब उत्साह जगता है तो अनायास मास खमन जीवन में हो जाया करता है। अनेक भाई ऐसे हैं जिन्होंने कभी जीवन में एकासना नहीं किया, वे लोग अथाई कर रहे हैं, 11 कर रहे हैं, 15 कर रहे हैं और मास खमन की तपश्चर्या पहले जिन्होंने कभी तपस्या का जीवन में उल्लेख ही नहीं आता, ऐसे लोग मास खमन की तपस्या की तरफ अग्रसर होते हैं। ऐसे मास खमन के तपस्वी और उग्र तपस्वियों के लिए 2 पंक्तियां देकर मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। आइए आप भी मेरे साथ साथ उन पंक्तियों को गुनगुना करके तपस्वियों के तप की भूरी भूरी अनुमोदना करेंगे। ये तो धर्म दीपावन हार तपस्यारा लीजो वारणा, ये तो धर्म दीपावन हार तपस्यारा, ये तो ज्योति जगावन हार तपस्यारा लीजो वारणा, 5 इंद्रियां वश में होवे
छठो मन अधिकार, पांच इंद्रियां वश में होवे, छठो मन अधिकार। हाडा ऊपर खूंटिया ठोके, तपस्या कर मोरा काटन, हार तपस्यारा लीजो वारणा। ये तो धर्म दीपा, हार तपस्यारा। एक कवा को कम खानो भी दुर्लभ जग रे माय, एक कवा को कम खानो भी दुर्लभ जग रे माय। खान पान तज ये गम खावे, खान पान तज ये गम खावे, धन धन यारी माय तपस्यारा लीजो वारणा। ये तो धर्म दीपावन, हार तपस्यारा। बाता शोरी कहनो शोरो, शोरो जग व्यवहार, बाता कहनो शोरो, शोरो जग व्यवहार। एक तपस्या करनी दोरी, एक तपस्या देव देवेंद्र जावे, हार तपस्यारा लीजो वारणा। ये तो धर्म दीपावन, हार तपस्यारा लीजो वारणा। सचमुच बंधुओं, तपस्या करने वाले तप करके अपनी आत्मा को पावन बनाते हैं। हम वैसा तप नहीं कर सकते तो कम से कम उस तप की अनुमोदना तो कर सकते हैं। अपनी खाली जीभ को ही हिलाने की आवश्यकता है। आपकी जबान हली नहीं और तपस्या की अनुमोदना हुई नहीं। कम से कम इतने अनुमोदन के भाव तो आपके दिल में रहना ही चाहिए। धन्य है वे श्रावक जो तपस्वियों के अनुमोदन में अपना उत्तम सहयोग प्रदान करते हैं। अपनी उत्तम भावनाओं के द्वारा तपस्वी का आदर और सत्कार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके तपस्या की अनुमोदना करते हैं। भाई श्री जगदीश जी कालिया, जिन्होंने पहले तप से लेकर 14 उपवास के तपस्वियों के तप का अनुमोदन का लाभ उन्होंने लिया है। पहले से लेकर 14 उपवास तक के समस्त तपस्वियों की अनुमोदना आप रजत सिक्का दे करके, रजत मुद्रा प्रदान करके तपस्वी का भावपूर्वक अनुमोदन करते हैं। भाई संजय कुमार जी देसरला, जिन्होंने मास खमन के तपस्वियों को चांदी का श्रीफल दे करके उनका सम्मान करने का लाभ लिया, तो कालादेव संघ ने 15 उपवास से लेकर उससे ऊपर के समस्त तपस्वियों को रजत मुद्रा देकर उनके स्वागत में, उनके तप के अनुमोदन में, उनके तप के सम्मान में अपनी उत्तम भावनाओं का परिचय दिया। सचमुच में द्रव्य देना ये भी कोई साधारण बात नहीं है। अपने धन पर से ममता उतरती है तब हम किसी का सम्मान कर सकते हैं। हमारा एक बार खींचन में चातुर्मास था और वहां पर आलोक गोलेछा ने प्रतिक्रमण याद किया, तो मानमल जी गुलेछा को इतना अपने मन में उत्साह जगा, मेरे पोते ने प्रतिक्रमण किया। उन्होंने बहुत कीमती हीरे वाली अंगूठी अपने पोते के लिए बना करके पोते को प्रदान की। प्रतिक्रमण का खाली इतना ही मूल्य नहीं होता है, प्रतिक्रमण तो अमूल्य होता है। जिसके परिवार में बेटे और पोते प्रतिक्रमण याद करते हैं
वो प्रतिक्रमण इस धरती के ऊपर स्वर्ग की तरह हुआ करता है। सौभाग्यशाली परिवार हुआ करता है जिस परिवार के बच्चे सामयिक सूत्र, प्रतिक्रमण सूत्र सीख करके अपने आप को पावन बनाते हैं, अपने परिवार का गौरव बढ़ाते हैं, अपने संघ का गौरव बढ़ाते हैं। सचमुच में जिस परिवार के अंदर ऐसे पुत्र और पुत्रियां होते हैं वो अपने धर्म संघ से जुड़ करके सामायिक और प्रतिक्रमण का सूत्र याद करके जीवन को सफल और धन्य बनाते हैं। और उनका अनुमोदन करने में, उनका प्रोत्साहन करने में ज्ञानियों ने प्रभावना करना बताया। इससे धर्म की प्रभावना होती है, अन्य लोगों में उत्साह जागृत होता है। अरे उसने प्रतिक्रमण याद किया, उसका सभा के बीच में सम्मान हुआ, मुझे भी प्रतिक्रमण याद करना है, मुझे भी सामायिक सूत्र याद करना है। सचमुच वस्तु देना उतनी महत्व की बात नहीं है, लेकिन सभा के बीच में उसका सम्मान होता है, उसे देख करके उसे बहुत आनंद होता है, बहुत खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है। इसलिए सभा के बीच में सत्कार और सम्मान का भाव प्रदर्शित करना ये अपने आप में धर्म की प्रभावना है, परमात्मा के शासन की प्रभावना है। और ऐसी उत्तम साधना और प्रभावना करने का जब जब अवसर आए, व्यक्ति को दिल से अपने हाथों से ऐसे तपस्वियों का सम्मान करना चाहिए। भाई श्री बालचंद जी साहब मेहता बड़ी उम्र के अंदर बड़ी तपस्या का अनुष्ठान कर रहे हैं। आज उनके 39वां उपवास है। भाई अमोलक चंद जी साहब गन्ना, जिनके आज 5वां उपवास है। बड़ी उम्र के अंदर 5वां उपवास करना अपने आप में महत्व रखता है। 70 वर्ष से ऊपर की उम्र और 5 उपवास की तपस्या पर्युषण के बाद में इनके परिवार में 4 बड़ी तपस्याएं पहले हो चुकी है। ये 5वें परिवार के सबसे वडील और सबसे संरक्षक, उन्होंने भी अपने मन में परिवार के सदस्यों को तप करते हुए देखा, इनके मन में भी तप के भाव जगे। इनके छोटे भाई उत्तम चंद जी गन्ना, जिनके परिवार में 7 बड़ी बड़ी तपस्याएं इस चौमासे में हुई, उनके बेटों ने, पोतों ने और पोतियों ने बड़ी बड़ी तपश्चर्या करके संघ का गौरव बढ़ाया और साथ ही गन्ना परिवार का गौरव बढ़ाने का कार्य किया है। धन्यवाद है गन्ना परिवार को जो इस प्रकार से उत्साह और उमंग के साथ में संतों के चातुर्मास का लाभ ले रहे हैं और किसी प्रकार का भेदभाव न रखते हुए तेरापंथी, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक सबके सब लोग इस चातुर्मास से जुड़ करके संतों के सानिध्य का, संतों के इस मिले हुए अवसर का यथार्थ लाभ उठा करके अपने संघ और परिवार का गौरव बढ़ाने का काम करते हैं। भाग्यशालियों, पर्युषण पर्व तक निरंतर तेरापंथ सभा भवन के अंदर प्रवचन होता था, क्योंकि पर्युषण से पहले बहुत ज्यादा संख्या होती थी और वो संख्या वहीं पर समावेश हो सकती है। और इसके लिए तेरापंथ संघ ने कितनी बड़ी उदारता बरती, कितना बड़ा भाव बताया। उन्होंने अपने संसतियों का चौमासा नहीं करा करके हम यहां जो चौमासा हो रहा है उसी चातुर्मास का आनंद लेंगे और उसी चातुर्मास में धर्म क्रिया करके उस चातुर्मास को गौरवान्वित करेंगे। और पूरा तेरापंथ भवन 4 महीने के लिए स्थानकवासी संघ को समर्पित कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई समझे तो इतना बड़ा त्याग किसी संघ के द्वारा संघ के लिए किया जाता है, ये हमारे समन्वय की बात है, ये हमारे वात्सल्य की बात है, ये हमारे संघ को ऊंचाइयों तक ले जाने की बात है। जिस संघ के अंदर ऐसा प्रेम और वात्सल्य का भाव होता है वहां पर धर्म आराधना करने का भी आनंद आता है। एक सामूहिक करते हैं उसका भी अद्भुत आनंद आता है। तो बड़ी बड़ी तपस्याओं की तो बात ही क्या है। धन्य है बालचंद जी साहब मेहता को, धन्य है उर्मिला बहन, गौतम चंद जी देरासरिया को, जिन्होंने मास खमन की तपश्चर्या करके अपने परिवार का गौरव बढ़ाने के साथ इस चातुर्मास का भी उन्होंने जबरदस्त प्रभावना का कार्य किया है। ऐसे हमारे अनेक तपस्वी तप के क्षेत्र में जूझते हुए, तप के क्षेत्र में पुरुषार्थ करते हुए अपने आत्मा का गौरव बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उन सभी तपस्वियों को बारंबार धन्यवाद देता हूं, बारंबार साधुवाद देता हूं कि आप अपने तप भावनाओं के अंदर शातापूर्वक आगे बढ़ते रहें और जिन शासन की प्रभावना करते रहें, परमात्मा के शासन की प्रभावना करते रहें। आप और हम सब सबसे पहले परमात्मा महावीर के भक्त हैं और परमात्मा महावीर के अंतर्गत हमारा सबका समावेश हो जाता है। इस प्रकार की उत्तम भावनाओं का परिचय देते हुए हम
अपने इस चातुर्मास को गौरवान्वित करने के लिए, चातुर्मास को भव्य बनाने के लिए, चातुर्मास को एक स्वर्णिम रूप प्रदान करने के लिए अपना अपना उत्तम धर्म सहयोग दे करके अपने संघ की गौरव गरिमा को बढ़ाने का लक्ष्य रखेंगे तो हमारा जीवन धन्य बनेगा, हमारी आत्मा पावन बनेगी, हमारी आत्मा सद्गुणों से अलंकृत होकर के आगामी जीवन में भी आनंद और शांति प्रदान करने वाली होगी। आइए भाग्यशालियों, केवल श्रावक श्राविकाओं में ही तप नहीं चल रहा है, हमारे संतों में संजय मुनि जी महाराज के आज 28वां उपवास है। 30वें वर्षी तप में 28वां उपवास की तप आराधना करना बहुत बड़ी बात है। ऐसे तपस्वियों को देखकर अनेक श्रावक श्राविका भी उनका अनुकरण करते हुए तप के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। बस आप लोग 18 तारीख तक इंतजार करते रहें। 18 तारीख को यहाँ पर एक साथ 6 मास खमन की पचकावनी और जो बड़ी तपस्या है वो भी उस मास खमन के अंतर्गत किसी के 41 पूरे होंगे, किसी के 33 पूरे होंगे, किसी के 61 उपवास होंगे। ऐसे सभी तपस्वियों के पचकान 18 सितंबर को यहाँ पर तेरापन सभा भवन में संपन्न होगा। आपको जान करके बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत खुशी होगी कि हमारे वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहेब, जिनके 40वें वर्षी तप की आराधना चल रही है और 84 वर्ष की उम्र है। आचार्य भगवान की उम्र 84 वर्ष और उस 84 वर्ष में 40वां वर्षी तप, और ऐसे 84वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 18 तारीख को यहाँ पर सामूहिक एकासन तप की आराधना के लिए प्रेरणा दी गई थी। हमने तो छोटी सी मांगनी की थी, लेकिन संघ ने एक एक नाम बढ़ाते हुए अब तक 350 से अधिक नाम एकासन करने वालों के यहाँ पर आ चुके हैं। ऐसे तपस्या के भाव, ऐसे गुरुदेवों के प्रति अपनी अनुपम भक्ति के भाव, अपने आचार्य के प्रति ऐसे सम्मान के भाव, ऐसे आदर के भाव उसी संघ में हुआ करते हैं जिनके हृदय में आचार्य के प्रति प्रेम होता है, आचार्य के प्रति लगाव होता है, आचार्य के प्रति स्नेह होता है। सचमुच सूरत की जनता में अपने गुरु भगवंतों के प्रति जो अद्भुत धर्म लागनी है वो तो पिछले साल आचार्य महाश्रमण जी के चातुर्मास में देखने को मिलता था। आचार्य महाश्रमण जी के सानिध्य में सूरत शहर के अंदर एक साथ 3000 लोगों ने अथाई तप की आराधना करके आचार्य भगवान को तपस्या की भेंट चढ़ाई, और बड़ी बड़ी तपस्याएं भी अनेक आचार्य श्री जी के सानिध्य में हुई। आज यहाँ पर भी संघ सामूहिक रूप से मिलकर के तप आराधना में, और जो जो हम धर्म आराधना की चर्चा करते हैं उस प्रत्येक धर्म आराधना के अंदर हमने जितनी मांगनी की यहाँ के संघ ने सवाया करके बताया। ऐसी सवाई भावना और दुगुनी भावना जिस संघ के अंदर होती है वह संघ हमेशा फलता और फूलता है। वो संघ हमेशा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता हुआ अपने संघ का गौरव बढ़ाने के साथ अपने जीवन का भी गौरव बढ़ाने का कार्य करते हैं। आइए भाग्यशालियों, ऐसे उत्तम गौरवशाली कार्य करते हुए हम अपने जिन शासन की सेवा में निरंतर संलग्न रहेंगे और अपने जीवन को तप त्याग और धर्म ध्यान में लगाकर इस आत्मा को पावन बनाएंगे, सद्गुणों से सजाएंगे। इस भाव में भी हमारा जीवन आनंददायी बनेगा। आगामी सर्वत्र सभी जगह हमारे जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति होगी। इन्हीं भावों के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। आनंद। चरम तीर्थी श्रमण भगवान महावीर स्वामी चरणों में कोटि से वंदन। बारे में हमें जानकारी दी, जब जब हम गुरु भगवंत की वाणी सुनते हैं अपने आप को धन्य धन्य समझते हैं। ऐसे गुरु भगवंतों का मिलना हमारी पुण्याई का सुफल है। और वैसे कामरेज संघ अपने आप में गौरवशाली संघ है जो हमेशा यहाँ पर धर्म की आराधनाएं करते हुए समय समय पर, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता बनाया हुआ है यहाँ से कि चाहे महाराष्ट्र जाए चाहे राजस्थान जाए, गुरु भगवंतों का पावन चरित्र आत्माओं का सत्सानिध्य शेष काल में भी इस संघ को मिलता आया है और मिलता रहता है। कामरेज संघ की हम जितनी बात करें उतनी कम है। ये हमेशा एक धर्मधरा बन करके, धर्म संघ बन करके सबके सामने उपस्थित हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद इस संघ के सभी कार्यकर्ताओं को। अपने इस संघ के अंदर आज इस धर्म सभा के अंदर
कई देश के दूर सुदूर क्षेत्रों से गुरु भक्त यहाँ पर दर्शनार्थ पधारे हैं, गुरु सेवा में पधारे हुए हैं। तो उनमें सर्वप्रथम मैं नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने अपने परिवार के अभिन्न अंग को, जिन्होंने अपने एक भाई को संघ शासन की सेवा करने के लिए, जिन शासन की प्रभावना करने के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे टाटिया परिवार जो आऊ से हैं, हमारे परम पूज्य आराध्य गुरु भगवान श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब की जन्मभूमि आऊ, दोरा की धरती जिसे कहा जाता है, ऐसे आऊ गांव के टाटिया परिवार की समस्त जैन समाज के अंदर इनकी महान सेवाओं का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। ऐसे परिवार की गौरव गाथा सभी के समक्ष बहुत ही गौरवप्रद है। उसी संघ से संबंधित हमारे परम पूज्य गुरुदेव के संसारिक भ्राता आदरणीय श्रीमान पारसमल जी साहब टाटिया जो आऊ से हमारे बीच में पधारे हुए, धन्यवाद है आपको और आपके पूरे परिवार को। आपने परिवार के ऐसे रत्न को जो है जिन शासन की प्रभावना करने के लिए सौंपा है। और पारसमल जी साहब टाटिया ने हमारे परम पूज्य उपप्रवर्तक गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब, हमारे उपप्रवर्तक विनय मुनि जी महाराज साहब आदि सभी गुरु भगवंतों की विशेष कृपा दृष्टि उत्तर गुजरात महासंघ पर रही है। और उत्तर गुजरात में भी बीजापुर जो वो भी एक धर्मधरा है और वहाँ पर हमारे गुरु भगवंतों के चातुर्मास कई बार हुए हैं और कई बड़े बड़े ऐतिहासिक धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन वहाँ पर हुआ है। ऐसी धर्मधरा पर एक गौतम मुनि जी महाराज साहब की यादगार में, यानी एक आपका प्रेरणा सबको मिलता रहे, उसमें गौतम मुनि विविध लक्ष्मी भवन का जो विशाल निर्माण किया गया है, उसमें विशाल भोजनशाला हॉल का निर्माण आदरणीय श्रीमान पारसमल जी साहब टाटिया परिवार ने लिया है। ऐसे दानवीर गुरु भक्तों के प्रति हम पूरे समाज को गौरव है। ऐसे गुरु भक्तों के प्रति, ऐसे दानवीर सेठों के प्रति हम नतमस्तक हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे पारसमल जी साहब टाटिया से, प्लीज मोस्ट वेलकम, आगे पधारें और संघ का आतिथ्य सत्कार आप स्वीकार करेंगे। आदरणीय श्रीमान पारसमल जी साहब टाटिया आऊ से। कहा गया है कि अतिथि देवो भव, ये कहती है भारतीय परंपरा और इन सभी का स्वागत करके हम निभा रहे हमारी परंपरा। ऐसे पारसमल जी साहब टाटिया और आने वाले सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए आज के स्वागताध्यक्ष परिवार, स्वागतकर्ता परिवार है श्रीमान जमुनालाल जी साहब, जम्बू कुमार जी साहब, दीपक कुमार जी साहब, पिछोलिया परिवार कामरेज। मैं निवेदन करना चाहूँगा पिछोलिया परिवार के समस्त परिजनों से आप आगे पधारे और हमारे यहाँ पर पधारे हुए अतिथियों का, दानवीर गुरु भक्तों का आप स्वागत करेंगे। तो सर्वप्रथम पारसमल जी साहब टाटिया, एक बार जोरदार पारसमल जी साहब टाटिया और टाटिया थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, थैंक यू बारंबार बोलो। इसी कड़ी में जहां राम लखन की जोड़ी पूरे विश्व में प्रख्यात है, इसी तरह पारसमल जी साहब के साथ साथ सेवा में प्रदान की जाती है और उसके निर्माण कार्य में जिस भगीरथ कार्य को संपूर्ण करके उसको सफलता के शिखर पर पहुंचाने में जिन्होंने अथक परिश्रम किया, ऐसे किया जा रहा है। पिछोलिया परिवार के समस्त परिजन आपके स्वागत कर रहे हैं। हाँ, और जहां पर कहा गया है एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, इसी तरह टाटिया परिवार जो है योगदान कम नहीं है और उन सभी बहनों का भी हम यहाँ पर संघ की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आपको भी खूब खूब साधुवाद, धन्यवाद जी। इसी कड़ी में हमारे बीच में श्री राजस्थान प्रांतीय उत्तर गुजरात स्थानकवासी जैन महासंघ, यानी कि उत्तर गुजरात का करीबन 100 गांवों का एक महासंघ बना हुआ है और उस संघ को एक माला में पिरोने का जो भगीरथ कार्य जिनका रहा है वो है हमारे विनय मुनि जी महाराज साहब की प्रेरणा और हमारे गौतम मुनि जी महाराज साहब का अथक परिश्रम। गौतम मुनि जी महाराज साहब के जब भूतकाल में जब उत्तर गुजरात के अंदर चातुर्मास हुए और हमारे पूज्य गुरुदेव गौतम मुनि जी महाराज साहब के मन में एक अलग जगी कि इस बिखरे हुए संघों को एक करके अगर महासंघ बनाया जाए तो एक अति उत्तम कार्य होगा और धर्म की यहाँ पर बहुत अच्छी एक हमें जो है नज़ारा देखने को मिलेगा। तो हमारे उत्तर गुजरात के समझ जहाँ एक घर है, जहाँ 2 घर हैं, जहाँ 25 घर हैं, एक भी संघ को आपने नहीं छोड़ा और ऐसे अधर्म के बिहड़ मार्ग में आपने विचरण करके हर एक व्यक्ति को प्रेरणा प्रदान करते हुए उन सभी परिवारों को जोड़ करके एक जो माला बनाई हमारे वहाँ पर, जो संगठन आपने बनवाया, आज उसी संगठन के अनुरूप उसी बैनर के तले हम आज भले अलग अलग गाँव में रहते हैं लेकिन जब भी मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम एक
ही परिवार के हम सदस्य हैं। ऐसा अनूठा संगठन हमारे यहाँ पर उपस्थित करने का जो आपने काम किया, हम सदैव आपके ऋणी बने रहेंगे। ऐसे महासंघ का यहाँ पर संघ आना हुआ और उसके संघपति आदरणीय श्रीमान मोहनलाल जी साहब धाकड़ केरिया देगाम और आपकी धर्मसहायिका परम आदरणीय श्रीमती ललिता देवी धाकड़, उनके भी वर्षित की आराधना चल रही है। आप दोनों आगे पधारे संघपति, और संघ का आतिथ्य सत्कार आप स्वीकार करेंगे। साफा और साल से आपका स्वागत किया जाएगा। जी, मैं पिछोलिया परिवार की बहनों से भी निवेदन करूंगा आप आगे पधारें और ललिता देवी जी का भी आप स्वागत करें, और पिछोला परिवार के भाई लोग आगे पधार जाएं। मोहनलाल जी साहब का स्वागत करेंगे। जी, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपको कि आपने अपनी कमाई हुई लक्ष्मी का सदुपयोग करके समस्त गुरु भक्तों को यहाँ पर दर्शनार्थ लेकर के इसी कड़ी में ललिता देवी जी धाकड़ आगे पधार जाए, और पिछोलिया परिवार जो हमारे जमुना लाल जी साहब, जम्बू कुमार जी, दीपक कुमार साहब, पिछोलिया परिवार है जो आज के स्वागतकर्ता परिवार है, उनके परिवार से पावन पुण्य धरा पर जन्म लेने वाले व्यक्तित्व ने आज समग्र जैन समाज ही नहीं, पूरे भारतवर्ष ही नहीं, विश्व में जिन्होंने नाम कमाया है और आऊ का गौरव बढ़ाया है, ऐसे हमारे परम पूज्य गौतम मुनि जी महाराज साहब की जन्मभूमि से रिलेटेड हर व्यक्ति को देख करके हमारा भी मन प्रफुल्लित होता है। इसी तरह गजराज जी साहब डागा हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्लीज मोस्ट वेलकम, पधारें और संघ का आतिथ्य सत्कार आप स्वीकार करेंगे। मगराज जी साहब डागा, मगराज जी साहब डागा सामयिक में आए। हाँ, इसी कड़ी में श्रीमान ताराचंद जी साहब वेद संघ का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करें। अतिथियों का स्वागत करना हमारी एक परंपरा रही हुई है, उसी परंपरा को निभाते हुए आप एक वरिष्ठ स्वाध्यायी के पद पर अपनी सेवा भी दे रहे हैं, अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए, और वर्तमान में आपके अभी वर्षित की आराधना भी चल रही है। भंवरलाल जी साहब चत्तर, प्लीज मोस्ट वेलकम, पधार जाएं और संघ का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करेंगे। इसी कड़ी में लादूलाल जी साहब मेहता छाला से आपके भी वर्षित की आराधना चल रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, लादूलाल जी साहब मेहता आप है ना। इसी कड़ी में कमलेश जी भाई साहब दक अहमदाबाद से पधारे हुए हैं। कमलेश जी भाई साहब दक अहमदाबाद, आप आगे पधारे। अहमदाबाद भी हमारे गुजरात की राजधानी के पास में है और एक हमारा मैनचेस्टर जिसे गिना जाता है, ऐसे अहमदाबाद अपने आप में गौरवशाली संघ है और वहाँ के कार्यकर्ताओं का सम्मान करना यानी हमारे लिए भी गौरव की बात है। वेलकम, पधारें और संघ का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करते हुए हमें गौरवान्वित करें। इसी कड़ी में हमारे बीच में सागरमल जी साहब सियाल ईडर, सागरमल जी साहब सियाल आगे पधार जाएं, संघ का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करेंगे। और इसी कड़ी में अतिथि आप में कहाँ कम है, हमारे अगर कोई अनुष्ठान के अंदर अगर नारी हमारे बहनों की अगर पूर्ण भागीदारी होती है और उस कार्यक्रम को हम सफलता के शिखर पर पहुंचाने में हमेशा सफल होते हैं। ऐसी नारी शक्ति जिस तरह से अपनी कार्य प्रणाली कर रही है वो हमारे संघ के सामने बहुत ही, जो अध्यक्षा पद पर अपनी सेवा दे रही है प्रीति जी सूर्या, प्लीज मोस्ट वेलकम, आगे पधारें और संघ का आतिथ्य 5100 रुपये की राशि श्री राजस्थान प्रांतीय उत्तर गुजरात स्थानकवासी जैन महासंघ की ओर से संघ में दिए जा रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इसी कड़ी में 1100 रुपये की राशि भंवरलाल जी साहब टांटिया आऊ की ओर से अपने संघ में दिए जा रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। 500 रुपये की राशि बाबूलाल जी साहब मेहता कोशीतल वालों की ओर से जीव दया में संघ में दिए जा रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जी आगे क्या आपने अभय जी लोढ़ा, अभय जी लोढ़ा आगे क्या जी, अपने इस संघ के अंदर बहुत अच्छी संख्या में तपस्या चल रही है, वो हमने सुना अभी हमारे गुरु भगवंतों के मुखारविंद से कि इस तरह तपस्याओं का जिन्होंने कर्म निर्जरा के लिए तप को माध्यम बना करके जिस तरह से तप के मार्ग पर अग्रसर होकर के उन्होंने कर्म निर्जरा को एक लक्ष्य बनाया है, तो हम इस मंच के माध्यम से उन सभी तपस्वी आत्माओं के कल्याण की, उनके जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम यहाँ से मंगल कामना करते हैं और उनके सुस्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए परम कृपालु जिनेश्वर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी सभी तपस्वी आत्माओं को साता रखे और उनके सुस्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। लंबी लंबी तपस्या वाले भाई बहन पुण्यवान, इनके खूब करो गुणगान, इनके खूब करो गुणगान। रहे समाधि और सुख साता यही करे अरमान, इनके खूब करो गुणगान, इनके खूब करो गुणगान।
बहुत बहुत धन्यवाद। तपस्वियों के प्रत्याख्यान 1100 रुपए की राशि श्रीमान भगवती लाल जी, संपत लाल जी साहब नवलखा, धन्यवाद। 1100 रुपए की राशि श्रीमान रमेश जी साहब मेहता उदयपुर वालों की ओर से भी दिए जा रहे हैं, संघ में बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आज के प्रवचन की प्रभावना के लाभार्थी हमारे चारों ही महीना प्रभावना जिनकी तरफ से हो रही है, ऐसे परम गुरु भक्त आदरणीय श्रीमान मोहन लाल जी साहब, भीमराज जी साहब, साकरिया परिवार, सांडेराव, कला मंदिर ज्वेलर्स, कोशंबाज, सूरत वालों की ओर से रखी हुई है। आप सभी प्रभावना लेते हुए साकरिया परिवार को लाभान्वित करने की कृपा फरमावें। और इसी कड़ी के अंतर्गत जो मीडिया लाभार्थी परिवार है, श्रीमान सुरेश कुमार जी, जीवन सिंह जी, दिलीप कुमार जी साहब, बाबेल परिवार, सायन, कामरेज, राशमी, उन्होंने भी जो लाभ लिया, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। चंदन बाला बहुमंडल उधना की ओर से भी 1100 रुपए की राशि संघ में दिए जा रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और बाहर से पधारे हुए समस्त अतिथि गणों की भोजन व्यवस्था श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ कामरेज की ओर से रखी हुई है। हमारे गुरु भगवंतों के मुखारविंद से मांगलिक श्रवण करने के पश्चात आप सभी भोजनशाला में पधार करके गौतम प्रसादी लेते हुए हमारे कामरेज संघ को लाभान्वित करने की कृपा फरमावें। आज हमारे यहाँ पर तपो के श्री पूज्य गुरु भगवंत संजय मुनि जी महाराज साहब के मास श्रवण की तपस्या के उपलक्ष्य में आज दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक भव्य 24 का आयोजन रखा हुआ है। तो आप सभी बहनों से करबद्ध निवेदन, आप 1:30 बजे से 2:30 बजे तक समय अनुसार पधार करके यहाँ पर 24 के कार्यक्रम को सफल बनाने का जरूर आप सहभागी बने। और आज की 24 के लाभार्थी आदरणीय श्रीमान जगदीश जी साहब कालिया परिवार पूर्णा गांव सूरत, आपने जो लाभ लिया, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद जी। मैं चलता हूँ पुनः हमारे गुरु भगवंतों के चरणों में जी। आज के पचकान बंधुओं, हाँ जी, हमारे आदरणीय बालचंद जी साहब मेहता के 39वें उपवास की पचकान हो रहे हैं, आप सभी अनुमोदना करें। हाँ गुरुदेव। नमो हरिअंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोहे सब साहुणम ऐसो पंच नमो कारो सब पाओ प्रणा सुनो मंगलान च सिद्धे चिंतामणि कपवाय वभ्ये पावन्ति विज्ञानम जीवाय रामरम ठाणम ये संत वो माय से बत्तिब्बर निब्बरेणी ये न तादेव दिज्य भवे भवे पास जिन चंद है, भवे भवे पास जिन चंद है। आपके उर्मिला बहन को पूछ जी। श्रीमती उर्मिला बहन गौतम चंद जी देरासरिया, सवेरे हो गया 28 उपवास। हाँ नहीं, सुबह कल हो गया। श्रीमान अमोलक चंद जी साहब गन्ना 5 उपवास। 5 उपवास आपका 12:52 दिव्यम चारस्नं खावेन सायमन था भुगेनम सहस्रागारेणम सब समाहि उत्यागारेणम वो श्री। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अन्य तपस्याएं चल रही है उनके पचखान अलग से हो रहे हैं, सभी को बहुत बहुत सुख शांता। और इसी के साथ में आज का उपवास, आज के उपवास के पचकान, उपवास के पचखान उपवास हो गए श्री 32 दिव्यम प्यारस्नं खावेन सायमन था भुगेनम सहस्रागारेणम सब समाहि उत्यागारेणम वो श्री। दया भी करा दो। दया के ठिकाने करने योग से निकालो माते तस्वीर वो श्री। आज का आइंबिल, आज का आइंबिल के पचकान, आज का आइंबिल आइंबिल पचकान था भुगेनम सहस्रागारेणम लेवा लेवन गेत संसठ्ठेन उकित वेकेन पुरुच्च मुख्यनम सब समाहि उत्यागारेणम वो श्री। आज का एकासन, एकाशना का पचकान, एकाशना था भुगेनम सहस्रागारेणम गुरु वोठानेन मैत्रागारेणम सब समाहि उत्यागारेणम वो श्री। उपवास आइंबिल एकासन तप करने वालों को धन्यवाद। और कोई बड़ी तपस्या वाले हों तो तप के प्रत्याख्यान ले सकते हैं, अन्यथा सभी को सामूहिक प्रत्याख्यान कराए जाते हैं। हाँ। भोजन करने से पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भोजन में जूठा नहीं डालना, आज दिन भर के लिए गुस्सा नहीं करना, सभी स्वधर्मी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र कहना, अपनी अपनी धारणा के अनुसार प्रत्याख्यान 10 बनते परिकमान दगर अप्पान वो सिरे वो सिरे। जी हाँ, 1100 रुपए की राशि नवरत्न मल जी साहब दांतेड़ चोरीवाड़ वालों की ओर से कहेंगे। प्रकाश चंद जी साहब लोसर, आप भी वरिष्ठ स्वाध्यायी हैं और पर्युषण पर्व में अपनी सेवाएं देने के लिए हमेशा जाते हैं। और ठीक उनसे पहले मैं एक सूचना देना चाहूँगा, हमारे श्रमण संघीय आचार्य भगवंत
ध्यान योगी पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का 84वां जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष के अंदर जो किए जा रहे हैं, उनमें कल 16/9/2025 को सुबह 8 बजे से एक लाइव प्रसारण कार्यक्रम यहाँ पर तेरापंथ भवन में रखा जाएगा। तो समस्त भाइयों बहनों से निवेदन कि आप तेरापंथ भवन में समय पर पधार करके हमारे गुरु आचार्य भगवंत के जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देख करके आप अपने आप को धन्य बनाएं। और ठीक इसी कड़ी के अंतर्गत 17/9/2025 को तेरापंथ सभा भवन पर हमारे आचार्य भगवंत के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक विशाल मेगा डोनेशन क्लब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। तो उसका समय रहेगा 9 बजे से 1 बजे तक। तो आप अपने शरीर से ब्लड डोनेट करके किसी की जिंदगी बचाने में सहभागी बने और हमारे आचार्य भगवंत के जन्मोत्सव को बनाने में सहभागी बने। तो आप संपूर्ण कार्यक्रम में पधार करके सभी कार्यों को सफल बनाएं। जी प्रकाश चंद जी साहब लो सर। ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम में 17 सितंबर को प्रतिवर्ष आयोजित होता है और लाखों यूनिट उसके अंदर लोग ब्लड डोनेशन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। 17 सितंबर को प्रतिवर्ष पूरे भारतवर्ष के अंदर लाखों यूनिट ब्लड डोनेशन दे करके अपने संघ की शोभा और गरिमा बढ़ाने का काम करते हैं। और साथ ही एक सूचना, श्रद्धेय आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब के विशेष अनुग्रह से कल 16 तारीख को तेरापंथ सभा भवन में ठीक 8 बजे से ये लाइव कार्यक्रम चालू होगा, जो आचार्य श्री के द्वारा ध्यान के साथ साथ अन्य अनेक बातों का संदर्भ लेकर के आचार्य भगवान हमें कल के दिन 8 बजे से लेकर 11 बजे तक स्वयं आचार्य श्री के द्वारा हमको जानकारी मिलेगी और अपनी ओर से वे क्या संघ को संदेश देना चाहते हैं उस बात को जानने के लिए सभी भाग्यशाली कल 8 बजे से लेकर 11 बजे तक तेरापंथ सभा भवन में उपस्थित होकर के आचार्य श्री जी के श्रीमुख से कल का संदेश सुनने का भाव रखेंगे और गुरुदेवों के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करेंगे। गौतम मुनि को वंदन करूं, हाथ जोड़ वारंवार ओ गुरुवर, हाथ जोड़ वारंवार। सरल तपस्वी संजय मुनि, फूल सागर अणगार। वंदन स्वीकार करो हे संत मुनिराज, हे संत मुनिराज। शासनपति स्वामी भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। अत्र विराजित मुनिवन के चरणों में मेरा वंदन। धर्मप्रेमी भाइयों, माताओं, बहनों, कामरेज संघ में काफ़ी तपस्या हो चुकी है और तपस्या भी चल रही है। उन तपस्वी भाई बहनों के चरणों में एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तपसी रे घर बाग खिल्यो, अंतर मन रो तपन फल्यो। तपसी रो विश्वास जगावण आवो मारा महावीर जी, पधारो मारा महावीर जी। तप है मंगलकारी जी, तनरी तप तनरी समतारा के तपसी, मन में समतारा के तपसी। तपसी जीरा भाव बढ़ावण आवो मारा महावीर जी, पधारो मारा महावीर जी। तप है मंगलकारी जी, होले होले चाले तपसी, मीठो मीठो बोले तपसी। तपसी जीरा भाव बढ़ावण आवो मारा महावीर जी, पधारो मारा महावीर जी। तप है मंगलकारी जी, घर घर में लागी रंग रलिया। तपसीरी पुनवानी जागी,
तपसी जीरा भाव बढ़ावण आवो मारा महावीर जी पधारो मारा महावीर जी तप है मंगलकारी जी। जय महावीर। हर्ष हर्ष आदे का नंद आरती उतारे भक्ति दीप धरे धरा गगन पुलकित प्रकृति का कण कण तुम पर हर्षे है नित नित वीक्षित नव कुसुमों का पराग तुम पर वर्षे हैं चंदो मुलक मुलक मुलकांत सूरज कण कण दमकांत आरती उतारे भक्ति दीप धरे पाकर तुमको धन्य धरा जिन शासन गौरव कदम कदम पर नव बसंत है कदम कदम दिवाली है पाकर दर्शन सब हर संत जय जय त्रिभुवन पूजित शांत आरती उतारे भक्ति दीप धरे जनक किशोरी के सुत पर यह त्रिभुवन आज निछावर है अम्बा गुरुवर मंगल मूरत मुनिवर है मौक्तिक शिष्य संत गुणवंत सब जन धन धन शब्द वदंत आरती उतारे भक्ति फतेह नगर की पुण्य धरा पर पावन धाम स्वर्ग सिधारे जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान है सेवा करते सुर नर वृंद मिटते जन्म जन्म के द्वंद आरती उतारे भक्ति दीप धरे कीर्ति कंगना धारण करती दसों दिशाएं हर्षित है भक्त भ्रमर गुण कीर्तन विरचित यश चरणों में गुंजित है प्रतिपल वर्धित कुमुदा नंद जय जय अक्षय आनंद कंद आरती उतारे भक्ति दीप धरे आरती उतारे भक्ति दीप धरे आरती उतारे भक्ति दीप धरे। बोलिए मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय हो। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में इस लोक में परलोक में जिन शासन के उपाध्याय तुम चले कहाँ हमें छोड़ के ओ जमुना के लाला दीन दयाला शरण पड़े का तूने हर दुख टाला नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में इस लोक में
परलोक में। नमो वज्रायाणम पद के धारी तुम, आगम के अनुयायी समता योगी तुम। सहनशीलता तुमने जग को दिखलाई, कष्ट हरे दुखियों के करुणा उर आई। ओ करुणा के सागर भरो मेरा गागर, जग का अंधेरा मिटो कर दो जाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। आगम की नौ रचना तेरे मन भाई, धर्म ध्वजा आबू पर्वत पर फहराई। शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई, ज्ञान ध्यान शिक्षा की बातें सिखलाई। ओ गोविंद के लाला परहित वाला, दीन दुखी का तू ही रखवाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। विनय मुनि सा नहीं देखा सेवा भावी, तन मन अर्पण किया गुरु भक्ति माई। गुरु कमल आशीष दी गौतम ताई, संजय फूल सागर गुरु कृपा पाई। ओ शासन सितारा तू है प्राण प्यारा, अक्षय पुकारे जेलो वंदन हमारा। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। अहिंसा के अवतार शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, श्रमण संघ की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की, तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य भगवान श्री महाश्रमण जी महाराज साहब की, जिन शासन गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की, श्रमण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की, वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की, कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब की, जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब की, श्रमण सूर्य मरुधर के श्री पूज्य गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की, मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की, राजस्थान के श्री उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की, उपाध्याय प्रवर आगमन योग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की, मेवाड़ मुकुटमणि आगम ज्ञाता पूज्य गुरुदेव श्री हस्तीमल जी महाराज साहब की, मेवाड़ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री मगन मुनि जी महाराज साहब की, अहिंसा दिवाकर शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब की, श्रमण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की, मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की,
महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की, मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री शुकन मुनि जी महाराज साहब की, उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमल कुल दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की, तत्व चिंतक पूज्य गुरुदेव श्री सागर मुनि जी महाराज साहब की, नव दीक्षित पूज्य गुरुदेव श्री चैतन्य मुनि जी महाराज साहब की, राजस्थान सियानी पूज्य गुरुवर्या गुरुणी मैया श्री प्रेमवती जी महाराज साहब की, समस्त धर्माचार्य उपाध्याय संत मासती जी महाराज साहब की, जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, आज के आनंद की। हाँ, एक बात, सबकी बात करने में मेरी बात तो भूल ही गया। गुरु भगवंत, आपके चरणों में आज श्री राजस्थान प्रांतीय उत्तर गुजरात स्थानकवासी जैन महासंघ सेवा में उपस्थित हुआ है और एक बहुत बड़ी भावना और आशा लेकर के आया है कि आपका आगामी चातुर्मास, उसमें हम कहीं न कहीं पीछे हैं, उनको आगे और बढ़ाने के लिए आगामी चातुर्मास आपका श्री राजस्थान प्रांतीय उत्तर गुजरात स्थानकवासी जैन महासंघ की किसी भी संघ में हो वो निश्चित करके आपको हम बताएंगे, लेकिन आपका चातुर्मास महासंघ को प्राप्त हो, ऐसी भावना हम सभी लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत सरल हृदय हैं और सबका दुख दर्द जानने वाले हैं और हमारे सभी के दुख दर्द का निवारण केंद्र भी आप ही हो। तो आप जरूर हमें हमारी आज्ञा को, हमारी इस विनती को स्वीकार करते हुए आगामी चातुर्मास की हमें स्वीकृति प्रदान करने के भाव रखें, ऐसी हमारी मंगल भावना आपके चरणों में है। और कहा भी गया है कि हे भाव के भूखे गुरुवर, ये शास्त्र बताते हैं, जब भक्त पुकारे प्रेम से वो दौड़े आते हैं, वो दौड़े आते हैं। हाँ गुरुदेव, हम आशा कर रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आप हमें हाँ बोलें। जी, आप हमारी विनती को अपनी झोली में रखें और हमारी भावनाओं को, हमारी आशाओं को जरूर योग्य स्थान दें। इन्हीं भावों के साथ जय जिनेंद्र। उत्तर गुजरात महासंघ की ओर से चातुर्मास की विनती रखी, वो हमारे ध्यान में है और उसे हमने झोली में ही नहीं लिया है बल्कि अपने दिल में लिया है। समय पर जैसा भी अवसर होगा, संघ का जैसा उदय भाव होगा, उसके अनुसार ध्यान रखा जाएगा। अभी किसी संघ को कोई आश्वासन नहीं दिया है और उसी कड़ी में महासंघ भी अभी अपने भावों को बनाए रखे। किसको ये लाभ मिलेगा ये तो समय बताएगा, पर आपकी विनती हमारे ध्यान में है और भक्तिपूर्वक की गई विनती वो हमारे लक्ष्य में रहेगी। जब भी जैसा अवसर होगा चातुर्मास के लिए जिनको भी देना है वो समय पर घोषणा की जाएगी। अगर उसमें आपकी लॉटरी खुलती है तो आपको संकेत मिल जाएगा। आनंद आनंद। दया सुखानी बेलरी, दया सुखानी खान, अनंता जीव मोक्षे गया। मानी वरद हस्त रहे हम पर तेरा, पूर्ण करे ये प्रार्थना। हो करे विधिवत वंदना, हो करे विधिवत वंदना। तिखु तो आया हीनम पाया हीनम करेमि वंदामि, नमं सामि सक्कारेमि सम्मानेमि, कल्याणं मंगलं देवयं चेयं। पजवा स्वामी मथेन मन। अहो पूज्य गुरुदेव जी महाराज साहब, अहो पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब, आपके ज्ञान दर्शन चारित्र ताप और संयम यात्रा की, आपके आहार विहार की, आपके व्याख्यान वाणी की, आपके स्वास्थ्य की तथा आपके तपोमय शरीर की सुख साता पूछते हुए मंगल कामना करते हैं।
अविनय साधना के लिए बारंबार हाथ जोड़, मान मोड़, शीश झुकाकर क्षमा याचना करते हैं। महामंत्री पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 30 वर्ष लगभग महासंघ बने हुआ है, उसमें 25 वर्ष तक आपने महामंत्री पद पर रह करके उत्तर गुजरात महासंघ की सेवा दी है और आपके विचारों से पूरा संघ सहमत है। और इसीलिए दक्षिण गुजरात में भी अनेक संघ आपको समय समय पर अपनी जानकारी लेने के लिए और अनेक सभाओं का संचालन करने के लिए दक्षिण गुजरात के संघ भी आपको आमंत्रित करते हैं। और इसके पीछे आपका विनय भाव, आपकी सरलता काम करती है। और इसलिए गौतम चंद जी बाफना को हमने उपनाम से विनीत कह करके पुकारा है। ये हमारे बहुत विनयी श्रावक हैं, अपने संघ को पूरे विश्वास के साथ लेकर के चलते हैं और इनके कार्यकाल में हमेशा संघ उत्तरोत्तर आगे बढ़ा है। ऐसे ही संघ आगे बढ़ता रहे, ऐसी मंगल मनीषा के साथ उप प्रवर्तक श्रद्धेय विनय मुनि जी महाराज साहब मंगल पाठ फरमाएंगे। सभी मंगल पाठ 1:30 बजे से 2:30 बजे तक तपोकेसरी से संजय मुनि जी महाराज के मासकमण के उपलक्ष्य में सांझी 24 का कार्यक्रम रखा हुआ है। स्थानीय बहनों को तो क्या है, सबको लाभ लेना ही है और बाहर से भी जो उत्तर गुजरात की महिलाएं या बहुमंडल जो उधना का आया है वो सभी है जो उस कार्यक्रम में अवश्य लाभ लेंगे। उसके बाद नवपद का जाप रहेगा, उसमें भी अपना अनुकूलता अनुसार अवसर देखेंगे। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतोधमो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतोधमो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्रपित दया धर्म का शरणा। ये 4 शरणा दुर्गति हरणा और शरणों कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय।